राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। संतों की दया से कोटि जल में पाप कट जाती है। इसी से कितनी बातें बताऊं, लोग तो श्रद्धा तोड़ाने वाले होते। तेरे ये क्यों है यार, तू तो गुरु की सेवा करे था। अरे गुरु की सेवा तो बच गए हम न, हमारा क्या हालत होती। गुरु की सेवा करी तो हमारा ये काम इतना और बन गया, ये हो गया, वह हो गया। गुरु सूई की सूड़ हो जाए। पर हम गुरु को नहीं पहचानते। हम सवेरे कहा, मन बताया था, हम अगर गुरु को पहचान लें तो फिर कौन सी कसर रह जाए। गुरु को नहीं पहचानते तो किसको पहचान, किसी को भी नहीं। हमारे बड़ी भारी कमी है। हम नाम तो सारे रात रटते रहते हैं। मैंने सवेरे बताया था, नाम में बड़ी भारी ताकत है। नाम तो तुम लेते हो राधा संग्रह से, ये भी वर्णात्मा नाम से, समझ गए। तब राम राम ओम करती, ये भी वर्णात्मा नाम से मुक्ति नहीं होगी। नाम समझ गए। 5 नाम ज्योत निरंजन ओंकार आरंभ सुन जब, ये भी वर्णात्मा नाम से मुक्ति नहीं होगी। नाम समझ गए। ओम जब इससे मुक्ति नहीं हुई, फल मिलेगा इनका। मुक्ति तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा, उस दिन हो जाए। जिस दिन तुम्हारी समझ में आई उसी दिन मुक्ति के अधिकारी बन गए। मन में जब तक मन की परेशानी नहीं जाती तो मुक्ति नहीं। महाराज जी का जब परेशानी नहीं जाती तो किस तरह हुआ। जब तक परेशानी रहती है तो मानस को शांति कटता हो। तो तुम ये प्रश्न उठा सको तो क्या मैं, ये तो वर्णात्मा नाम स्वामी जी के लेखन पढ़ने में आया, वही वर्णात्मा को आया। फिर कहते जपने में गए बुलाई, तुम जपने में बुलाई, भूल गए न इंतना। जपने में नहीं, सुरत ने ऐसे कि तुम्हारा सुमरण चलता है तो सांस पे सेती नदी के हाथ चल पड़ा। गरीबदास जी की कोई मिसाल ले लेते हैं, उनको इतनी बार की कोई मिसाल है, अंतर की कोई नहीं। गरीबदास जी कितनी सुंदर मिसाल देता है। गरीब दृष्टि पड़े सो फना है, धरण अमर कैलाश। दृष्टि पड़े ये कहा न, गरीब दृष्टि पड़े सो फना है, धरण अमर कैलाश। कीर्तन बाजी झूठ है, सुरत समो सांस। अब कभी ये मैं कल बैठा लेट गया था उसी हिसाब में कि सुरत शब्द में किस तरह समोई जाती है। जन की बात में कहीं चला गया था घंटे तो सुरत सांस किस तरह समोई जाती है। सुरत समो सांस। आप जब सुमरण करते हो ये ख्याल करो कि जरब तो लागती है ना हर तरह, वो जरब कर सहती है और हमारी सुरत भी चंदू हो जाए। वो जरब लागेगी उसमें, तुम जैसा नाम जब हुए तुम्हारे याद आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा सकल्प। जैसे हमारा ख्याली, वो जो है वो ख्याली नहीं है न, वो तो सुनाई देगा खूब। और ये जैसे कितने बैठे और टन टन करा, मैं इधर को प्रेमी गण ला गया, रात सो क्या है मां तेरी घड़ी बोलती है, विराधा स्वामी रसगर गाड़ी बोल जाएगा ना 6 पीछे ना, जिसका ख्याल हुआ बन जाएगी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी बन जाएगी, बन जैसे न। इसीलिए पैर टेकते हो लेफ्ट राइट, क्या ये घड़ी जरूरी है। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी बन जाएगी। ये केवल ये हमारा ख्याल का जाप, ख्याली जाप है। जब हमारा कुदरती धुनातम पहुंचाएंगे उसमें ख्याल की जरूरत नहीं रहती,
वो तो वो अपने कानों सुन के न सुर देख के चलना पड़ता है। और वो बड़ा करड़ा काम, उसको टेम लगेगा, उसमें टेम लगेगा। जब तुम लगते हो अभ्यास में मन नहीं टिकता तो क्या करोगे? खड़े हो लोगे। बस इतनी बात कर सको सो। मैं भी घबरा जाता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने बात घटिया कह दी, से भी इस बात नहीं समझाया तो ये बात तुम्हारे दिमाग में घटिया बढ़ी रहेगी। मैंने कहा ये नाम भी वर्णात्मक से, जितने हम जबान तो जपते हैं ये वर्णात्मक से, मरती दफ है ये नामों का जाप बंद हो जाएगा। क्यों बोलता है चाचा? साधुओं की संगत करी से ये आ जाता है तो मेरे दिल में खुशी होती है कि मैं परवाह नहीं करता न। जैसे फकीर कहा करता है आर्य समाजी आ जाता, बोले ये आता है मैं खुला बोल देता हूँ, क्योंकि आर्य समाधि से अभ्यास भी करता है, ये बात न समझ जाता। तो जितने तुम राधा स्वामी आओ, जितने जबान तो जपते, ये जबान तो जपने वाला नाम तुम्हारा वर्णात्मक से, और ये नाम तुम्हारा आखिरी टेम में बंद हो जाएगा। सुरत समो सांस, जब तुमने अपनी सुरत को सांस में समो ली तो फिर कोई तकलीफ को नहीं होगी ना। किस तरह मैं तो मेरे हिसाब तो बताता हूं, तुम्हारा हिसाब मालिक जाने। कि जब तुम्हारे जर्व लागती है नाम के तो अपनी सुरत को भी 3-4 चीज इकट्ठी करनी पड़ जाती है। सुमरण, ध्यान, भजन। अब मैंने 1-2 और वेदन सुना था गरीबदास जी का। गरीब 4 पदार्थ थिर करे, थिर कट्ठे कंधे होंगे न, थिर कर क्या? सूरत, नृत्य, मन, पवन। असल फकीरी योग है गगन मंडल का गमन। अब वो असल फकीरी योग से दोनों दो में आप ही आप विचार मिलते जा रहे कि गरीब 4 पदार्थ थिर करे, सूरत, मन, पवन। ये कही थी न, वो दूसरा 2 आ गया। तो इसमें ये कह 4 पदार्थ सूरत, मन, सूरत, नृत्य, मन, पवन एक तरफ। अब तो कहता है सूरत नृत्य 2 है, हाँ 2 भी है 1 भी है, उसी का अंश जैसा हमारा शरीर है उसमें छाया भी है और हम भी खड़े सा। शरीर तो छाया दूर नहीं, छाया से तो शरीर से समझ। इसी तरह सुरत का काम कैसे और नृत्य का काम के, नृत्य का काम से देखना, सुरत का काम से सुनना। सही ये हमारे अंदर के न्यारी न्यारी इंद्रियों के अंग। देखना क्या का नृत्य का काम और सुनना क्या सुरत का काम। तो कई दफे तुम देखते हो मुड़ तुम्हारी तवज्जो हट जाती है तो सुनाई नहीं देती। कई दफे तुम सुनते और देखने तवज्जो हट जाती है। किस तरह? जब कोई अभी देखो लाडू खान लाग जाओ, आंगली हलाउन लाग जाओ, आंगली हलाउन दे लाडू को नहीं खाया जाने, लाडू खानी आंगली भूल जाएगा, भूल गया न। अर्सा दोनों चीज, फिर दोनों चीजों इकट्ठा। इसी तरह सूरत और नृत्य को दोनों एक ही हैं, सूरत का अंश है। वो देखती है तो वो सुनती है। गरीब स्वामी जी कहते हैं शब्द बिना सुरत आंधरीर कहो काको जा, द्वार न पावा शब्द का फिर भटका खा। ये मेरे याद दुआ देना, बात और चल रही है। इसीलिए तुम क्या करोगे? जब अभ्यास करते हो ये तुम्हारे नाम सारे बंद हो जाएंगे। रामायण में क्या कहे सही, इसलिए मुनि ऋषि मुनि जतन करते आए, अंत समय रामन आई। कहते हैं ना, मेरी याद नहीं है, क्यों? मैंने गौर करता रहा, मेरे रंधा भी को नहीं याद। अब तुम्हें सच पूछा जाए, सत्संग नहीं करना चाहता, सत्संग अपना करो कराओ। ये गल में पड़ा ढोल बजाता हूं, समझो सो बस की बात नहीं। तो आप प्रश्न कर सकते हो कि हम सुमरण करते हैं, ये तो रह जाएगा,
ये तुम्हारा क्या वर्णात्मक से रह जाएगा। ये नहीं कहता हम इसकी बुराई करता हूं, वर्णात्म नाम धुनात्म को लखाने वाला से। जब तुम धुनात्म पूछोगे तो वर्णात्म सभी छूट जाएगा, रह जाएगा। तो कौन सा नाम से वर्णात्म? जबान तो जपते सारे, कोई भी मंत्र हो, राम का हो, ओम का हो, कृष्ण का हो, राधा स्वामी का हो, अल्लाह का हो, कोई भी हो। ये झगड़ा ही न्यू करते हैं लोग, इस बात को समझते नहीं। समझो का मत एक है, समझो का मत एक है, क्या पंडित क्या शेख, आए का ठोड़ तुरुत एक का घाट। समझो का मत एक, अनसमझे 12 बाट। कबीर साहब कहते हैं कि हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख। समझो का मत एक है, क्या पंडित क्या शेख। एक हो गया न कब हुआ? जब तक तो वर्णात्म नाम लेते इतने दो हैं। जब हिलमेल शब्द में खेलोगे अंतर रेख नहीं रहती न, वो रेख मिट जाती है अंतर की। और क्या हो गया फिर? हम एक हो गए। जैसे ब्रह्मनिष्ठा कहता है एको विरम सर्वद्वितीय नास्ते। उनकी हालत नहीं देखी आप लोगों ने? जो ब्रह्मनिष्ठा उनकी हालत इसी हो जाती है, न सर्दी की परवाह, न गर्मी की परवाह, न भूख की परवाह, न प्यास की परवाह। होती है ना ऐसी हालत। तब साथ जो हम काफी रहे सो यही हालत ने क्या दिखता? सारे ब्रह्म ही ब्रह्म, एक को ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते। इसीलिए जो गुरु स्वरूप का ध्यान करते हैं वो गुरु के रूप में रंगे जाते हैं, एक हो जाते हुए मिट जाएंगे। आगे जाके फिर आगे बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। प्रसन्नता हो छोटा दायरा छूटना नहीं चाहिए कि जब हमने उसमें जाना समझ जाएंगे तो क्या वर्णात्म नाम सब न छोड़ना पड़ेगा। वर्णात्म नाम मुक्ति है, उसका फल जरूर मिल जाएगा। जैसे होम का फल मिलता, यज्ञों का फल मिलता, तीर्थों व्रतों का फल मिलता हिसाब से। अगर तुम ये को हम गौदान करते हैं, ये को हम पुण्य करते हैं, ये को तीर्थ जाते हैं, तो इन तो मुक्ति कभी नहीं होगी ना। अगर तुम ये को हम तो 100 माला रोज फेरू सु, मुक्ति नहीं होगी ना। काट के मणिये धोरे राम कभी आ नहीं सकता सटपुरवा। ये तो हमारा मन को ठिकाने मेरा तजर्बा है। मैं इस बात की खंडन नहीं करता, इस तो मन मिला कुछ कि जब मन घबरा जाया करता और मन नहीं टेकता तो वो माला फेरा करता था। कई लोग तो कहते, कभी ने कहा माला मंतना माला फेरून हर भजुर मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। कहते न एक और भी खंडन सा करया से, माला फेरी हरी मिले तो गला रेट के देख ना। ये बात नहीं, माला मंत्र लड़ पड़ी तो मत बिसरे मोह। माला मंत्र लड़ पड़ी तो मत बिसरे मोह। बिन शस्त्र का सूर मार लड़तन देखा को। ये कब है ये बात? ये जब से जब सुर शब्द का मेल नहीं होता, इतने से लड़की इतने गुडियां खेलती, इतना खामिद का घर नहीं जाती। ये इतने का तजर्बा जितना हमारी सुर तुरस्त नहीं पड़ती, मन नहीं टेकता। मैं 4-4, 5-5 घंटे जो आसन ला के बैठने का इस माला के कारण मेरा आसन बना था। और जिस महात्मा का साधु का किसी का आसन थिर नहीं है वो गिर जाएगा। 3 बंद होते हैं, योगियों के न्यारे हैं, संतों के न्यारे हैं। और तीनों बंदों में तीनों काम बनता है। संत मत में उन योगियों वाले आसन भी आ जाते हैं बंद, मगर योगियों के बंधन में तीनों बंधन संतों के नहीं आते हैं। कौन से आ जाते हैं? हमारे 3 बंद ये है। ये शिव जी कहता है शिव पुराण में, मान सवेरे उठो ब्रह्म मुहूर्त में, समझ गया। और ये कबीर आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और दूसरा के तीनों बंद लगाए कि सुनो अनह टंकोर, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। ये क्या न ससंबंध, गौसबंध, लौबंध।
आगे क्या गर्मी ना सरा की डाल सी बोलते कि अगर तुमने प्रकाश नहीं मैं जिम्मेवार हूं। मैं किसी लिए सुना था गुरु महाराज। तो तीनों बंद हो गए। इसीलिए कहते हैं योगियों के बंधन ये हैं कि 3 बंद लगाओ। कौन से? पंथर और मंथर, फिर सुरथिर हो जाए। करता है बन्नू, करता है नूठता है, नूठता है यूं करता है। एक आसन, आसन एक लगाओ। ये नहीं गीता में नु के आसन ला के बैठो। कई से न मैं 2 बातें बता रखी, याद दिवा देना। कौन सी सही याद है? एक तो ये बता मैं कर रहा छू वरना तो धुना तो फिर चल रहा छू, और एक वो दोहा बोल रहा था। हाँ ये बता देना। तो अब ये बताऊं सो कि आप लोग को आसन लगाओ। गीता में भी आओ, आसन लगा के बैठो। गोबर का चौका लगाओ, कट्टा बिछाओ कई से न, और फिर धोड़ा चादरा बिछाओ और रूई और इस तरह को नरम बताया। फिर ये नहीं बताया गीता में ये पांति दौड़ने कर लो, ये दिन चाहता कहीं ये आसन नहीं बताया ना। ये नहीं बता तुम पद्म लगाओ, ये नहीं बता उकड़ू लगाओ, ये नहीं बता तुम सुखासन लगाओ, ये नहीं बता गोआसन गोमुख लगाओ, कोई नहीं बताया ना कोई भी। ये बता आसन लगा के बैठो। ये सभी संत कहते आसन कौन सा? जिसके में तुमको तकलीफ न हो, जिसमें तुम्हारी सुर टिक जा, जिसमें तुम्हारे विचार एकाग्र हो जा, आसन लगा के बैठना। ये से सीधे कह देते हैं। हम सारी सुनते हैं कि आसन तो कितने हैं, 184 आसन से। कोई साधु ने कितने लिखे 184 आसन, कोई बताता है 184 आसन होते हैं। 184 आसन अब एक ही नुक्ते में आ जाते हैं। 184 क्या है? 184 जिया जून है। जिस पशु की, जिस जानवर की, जिस दरखत की, जिसकी बैठक है ना वो आसन से उसके लिए ये है 184 आसन। साधु महात्मा चकरा जाते 184 आसन बताते हुए ये बता नू करो नू करो। ये 184 नहीं हो सकते ना, 84 कर देंगे, 60-70 कर देंगे, इतने कर देंगे। असली ये इसे संतों ने बताया उस आसन पर बैठो जिस तो तुम्हारा ध्यान टिक जाए, और बार बार न बदलो आसन। अगर बार बार बदलोगे तो सुरत बार टेकेगी, फिर खड़ी होली उठे, फिर टिक जाएगी। आसन को मत बदलो। जब तुम्हारा आसन स्थिर हो जाएगा तो फिर कहने की बात क्या से बच जाओगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जब तुम्हारा आसन स्थिर नहीं है, नहीं तो तुम स्थिरता कभी हो नहीं सकती और काम नहीं बन सकता न। इसीलिए फिर कहते उस आसन पे क्या होगा? एकाग्र चित्त के आसन लाई बैठोगे तो मन दौड़ेगा, दौड़ता दौड़ता फिर वो आ जाएगा। जो जहाज का काग आ जाता। कहते न मनुष्य कबीर ने ये भी कह दिया, आसन ला के बैठ कर मिटी न मन की आस, को लू के बैल जुर घर में कोस 50। कबीर ने ये भी कहा, मन जा तो जाने देर गए कर राख शरीर, बगैर चल चढ़ाए कमान पर कैसे ला देती है। दोनों दो एक कह दिए कबीर ने। पर तुम आसन ला के बैठ कर मन की आस नहीं मिटी तो क्या करोगे? मैं ये सत्संग क्यों करा? 1-2 मानस के लिए चल पड़ा, सब के लिए कह कामयाब होगा कि नहीं होगा ना। बात चली गई दूसरे ढांचे पर। क्यों? मेरा सत्संग है ही ऐसा। पढ़े लिखे का काबू का न रोज पुस्तक पढ़ते तुरते बड़का ऐसा ही है। तो क्या करया उन्होंने? अब कह दिए छोड़ तो कहते मन जा तो जाने देर गए कर रात शरीर, बगैर चले चढ़ाए कमान पर कैसे लागे तीर। दूसरे कहते हैं आसन ला के बैठ कर मिटी न मन की आस, को लूके बैलजू घर में कोस 50। अब क्या आसन का खंडन भी कर दिया और मंडन भी कर दिया। आसन ऐसी वस्तु है। कौन से आसन? हमारे 3 आसन से 3 बंद हैं, वह भी 3 बंद से, ये भी 3 बंद से। कान बंद करो, आंख बंद करो, जबान बंद करो। ये तीनों इंद्रिय है, ये सब इंद्रियों की राजा है, समझ गए। और तीनों इंद्रिय इतनी टेढ़ी से, इसलिए संत मत ने पहले इनको बंद करना बताया।
और इन तीनों इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी से? कान, और दूसरे पर बल आंख, और फिर जबान। इन तीनों को कान बंद करके इस शब्द को मत सुनो, उस ध्वनि को सुनो। आंख बंद करके इस प्रकाश को, उसको देखो। जबान बंद करके इस तो जाप मत करो, तो जाप हो रहा है, पर ये जाप तुम एकदम सुन नहीं सकते, तो क्या करोगे? पहले अपने ख्याली जाप करो। जबान तो ना बोलो, फिर मन में सोचते हो ना, कई जरब लागती है, इस तरह फिर वही जरब ऊपर चली जाए। उसी जरब का क्या बन जाएगा? जैसे तुम्हारा काम करते गए बढ़ता चला जाएगा। मतलब पहली इंद्रिय कान की होते, कान मान की शब्द लागे से और लाग दिए कान खड़े हो गए उन्होंने। तुम वेदांत सुनो से जहां तक कहूं, कान के कहेंगे क्या रोड़ा हो गया, आंख कहीं चलो देखो, और फिर आंख देखेंगी, जबान कहीं कर ले काम, मारे मूर की मोर की बोलेगी। तीनों ने विघ्न कर दिया ना। किसने काटा रोगियों? कान्ना ने। अब ये बुरी बात नहीं, हम बार तो सुना, बल्कि सुनना चाहिए क्या गुरु के वचन। ये बुरी बात नहीं, बार तो देखना बुरा ना, देखो गुरु दीदार, ये बुरी बात नहीं। तो जबान तो ना जपो, जपो क्या? सतुर का बताया मूल मंत्र, वो तब ना मंत्र जपती जपती अंतर में और वो ठिकाना पहुंचा देगा। बंधन नहीं, लामदे कर दे, संत कहते हैं तो काम लो। तो ये होगी। अब इनमें तुम ये थारे खुले फिरते हैं तो मन को शांति नहीं आओगी कभी भी। आसन ला लो चाहे तो कुछ भी कर लो, इनके जब रुक गए तो तुम्हारा आसन भी फिर हो जाएगा और तुमको शांति थोड़ी बार में फिर ये शरीर सुनना हो करके न। और एकदम कोई भी आसन, मैं तो बैठता नहीं, बहुत कम बैठता हूँ। मेरे आसन का पता है, मेरे सत्संगियों नहीं रहते हैं, मेरे पास जाते आते हैं तो देख लेते हैं महाराज जी किस आसन में से। अगर मैं जब सुमरण करता हूँ तो ताऊ मैं दीप देगा, सुमरण तो कि छानी रहे से सांस भी आओगा, हालता भी। अगर जब मेरा सुमरण नहीं को अभ्यास में होगा तो मेरे देख के सब मेरी चरपाई रहते, जंगड़े रहते हैं पास में, और जंगड़े खोल भी देता हूँ। इस बात का मेरा दूसरा नहीं, सत्संगी जान जा महाराज जी ध्यान में से नहीं। इसीलिए वो कोई भी आसन हो तुम आसन लेटो, बैठो, करो, उस करने तुम्हारा खेती बड़ा आनंद आओगा। और रास्ता तेर कड़े चले जाओगे धुनात्मक, और धुनात्मक जानती है वर्णात्मा पीछा छूट जाएगा। मैं आप लोगों को तसल्ली तो बताता हूं, मैं खंडन नहीं करता किसी का भी। नाम ही धुनात्मक से, वर्णात्मक नाम है ही नहीं ना। क्यों? वर्णात्मक नाम तो हमारा मन ठिकाने के लिए है। मैंने एक महाराज प्रकीर्तन करने लगे, बोला मैं एक दिन ये बताया था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और उसका प्रकाश हो गया। बोला ये मेरा तजर्बा है। तो उसने कहा क्या कराया? मेरा तजर्बा से कलंगे मारे सूर और होंगे। एक लड़की थी, एक मास्टर था रतनदास, उस लाला जी के सत्संगी थे। तो उसने लड़की को ज्यादा कहने सुनने कहा नाम बताओ, नाम बताओ। वो बोला क्या नाम? बकरी का 3 टांग। वो उसी तरह बैठता देखा, ध्यान में उस तरह बैठ की, वो बकरी का 3 टांग, बकरी का 3 टांग। मैं कहने लगे क्या नाम जप्त किससे लिया? बोले क्या नाम जपती है? खुला बताऊं कौन ही ना। उन्होंने कहा क्यों? बोला क्योंकि गुरु महाराज का आर्डर से। मैं कहीं से कहता नहीं। बोला रण दो। तो बोला ना, तो बता तो देखे पाप लागे से। बोली बकरी का 3 टांग है। बोला यो सुमरना। मैं उस मास्टर कहने लग गया और तो ही सो नाम तो सही बता दिया अंदा। नाम नाम सब कर नाम न चिन्ह कोई, नाम गुरु की दात हर नाम को आवश्य हो। नाम गुरु की दात है वर्णात्मक तो, और धुनात्मक सारी दुनिया का एक है, 2 है नहीं ना। समझे? वो कहने लगी ये बात से। तो कहा ना, उस समय मेला माँ आपने क्या नाम बताया? बोला मैं नाम कौन दिया? या तो प्रकाश देखती है, कितनी बार बैठती है? बोला जी 1.5 2 घंटे 3 घंटे। और मैं बताया, बोला मैं तो नाम नहीं दिया। एक दिन नू कहती, मैंने बोला क्या नाम होता? बकरी का 3 टांग।
गेली कोई मैं वही होगी अर्जन साहब वाली बात। अर्जन साहब का चेला को सत्संगी था, वो महाराज वो जान लगा जंगल ही आओ था, पकड़ी लाडन ने हाथ धोए कौन तो बोला महाराज जी की जो जा रहे थे, बोला महाराज जी वह तुक बता जियो। बोला अरे बेला तू वक्त गिणन ने गेला, वह तुक बना ली बेला और वक्त गिणन ने गेला और वक्त। इस तरह से उसकी सूरत चढ़ गई। जब सूरत चढ़ गई तो सूरत चढ़ी तो काम करेगी अपना। और पुराने सत्संगी थे वो कहने लगे हम इतने दिन के सत्संगी, यो काल आया था और इसने बोले इसकी इतनी दिन जल्दी इस पर दया कर दी कि सूरत चढ़ गई, इसने कमाई कर ली। ये भी अधिकार होता। बता दू बीच में एक मानस तो 99 एक तक रुपये इकट्ठे करने लगा, एक पा 99 एक का इकट्ठा करके 100 करने से, और वो एक तो लागेगा तो 99 करने पड़ेंगे। इसलिए पिछले जन्म की कमाई होती है ना, वो जल्दी काम कर जाता, नया लगता उसको ढील लग जाती है। ये तो बेरे और बैराग पर से बात। तो ने क्या करा इकट्ठे कर लिए। बोला क्या बात है। बोला जी हम नहीं तेरे दरबार में तो बोला वो नहीं है, इंसाफ नहीं है। बोला क्यों क्या बात है। बोला नहीं कल आया तो उसको तो ये नाम मिल गया, इतनी उसका पर्दा खुल गया, हमने इतने दिन सेवा कर दी हमारा पर्दा नहीं खुला। बोला अच्छा ये बात था। बोला भांग लाओ। भांग मंगाई, घोटो इसको, बड़ी भारी घोटी। बोला और घोटो कहते हैं, घोटो उतनी है नशा लाती है, और घोटी और घोटी और घोटी। बोला घोटो उतना नशा लाती और घोटो, घोटली खूब घोटली। बोला हाँ अब सब न भर दे देख के चलो भर भर नु खिंडाम दे जाओ, चलो भर भर के नु सारे ने खिंडा दी। ये बोला तुम्हारा नशा तो नहीं होया ना किससे कभी, ये तो नशा नहीं है। बोला जी नशा किस तरह खिंडाई गई ने। बोला बस तो नाम तो तुम नहीं मिला था, तुम्हारा नाम जिसने घोट की पी गया और तुमने वार खाई, इसलिए तुम्हारा खोट है न मेरा खोट नहीं इसका खोट। ये तो नाम कमाई करेगा न वो ये काम करेगा, ये सी बात है। इसीलिए अभ्यास करने वाला बारंबार बात है कि इन बातों में छोटी छोटी बातें मन को कह रहा था कि मेरा अभ्यास नहीं बनता न। मैं अभ्यास के विषय पर कल शाम का सत्संग था मेरा, मैं एक को नहीं बताता, किसी को भेंट करी सारी संगत में बोल देता हूँ। उन्होंने कहा मन आज वह बहनूर होगी, मैंने चरण सिंह महाराज का नाम ली हो गया 8-7 वर्ष। मैंने कहा कोई बात न बताओ, मैं सत्संग सब न बता देता हूँ। मैं तुम नाम लेते आए थोड़ क्या कर तेरा मानस न बेबे उड़े होगी, मेरा मानस शराब पीता है। नाम लेके हाँ फिर तो काम बिगड़ गया भाई, समझा। मैं एक दिन एक बात बताई थी, बांबड़े का कोई सत्संगी था, बांबड़े का जयकरण थे कि एक उसके साथ उसकी धर्मपत्नी, और वो आए तो धर्मपत्नी वो न्यू करता हंड है। बोला जी हमने तो नाम भी ले दिए, सब पाखंड है कुछ नहीं नामों। मैंने कहा कहाँ से लिया था नाम। बोला मैं नाम व्यास पे लेके आया, मैं जोड़े तो। बोला हाँ दोनों में बड़ी अच्छी बात। बैठ जाओ क्या होया। बोला कुछ नहीं। बोले न्यू दिखेगा सब पाखंड है, वो पाखंड है पाखंड बोलता रहा। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, शांति संत मत को। उसने न्यू कही सुनी सी ने कि शब्द की जो निंदा करता है न उसका पाप नहीं उतरेगा कभी, शब्द की निंदा नहीं करनी चाहिए। दोनों का पाप नहीं उतरेगा कभी जो शब्द की निंदा कर। शब्द की न सुनी सतगुरु की निंदा, सतगुरु शब्द है, ये देह की निंदा करो कोई परवाह नहीं, शब्द की निंदा न करना कभी भी। तो उन्हें क्या कराया, वो बातें करता रहा, वो बड़ा भारी तेज होके बोलने लगा। मेरे सत्संगी यहाँ पर काफी देखो कि बोल भी पड़ेगा, उसमें तो काफी बोल लिया। मैंने कहा तू तेरे में कमी है। बोले मेरे में क्या कमी से, सब कोई नहीं, ये सब पाखंड है। मैं बोला भाई तने नेम भी कराए होंगे ना। बोला हाँ। पर नेम कराए उनको पर चलिया तुम। हाँ माना गलत बात है। सरे तेरा भजन किस तरह बने। और वो लड़की बोली तो बता दो महाराज जी। हाँ बताऊंगा। भैया तेरा भजन नहीं बनेगा, बने भी नहीं गाने। कुदरती हजूर की दया थी। मैं तो अपनी औरत को खुश नहीं, दूसरी औरत का मुंह सुनता है। और तू गिरा मानस से बिरचारी से
तेरा भजन नहीं बनेगा। एकदम ढीली नाड़ है। बोली और बोले बात करके आज तो मिल गया। तद नतीजा ये संत लको की नहीं रखते, खुले कह देते आज बोल तेरा बेरा पट गया। बस वो हाथ जोड़ी चल पड़ा। भैया तेरी सातवें डी भजन नहीं कर सकती अगर तेरी ये हालत बनी रही तो। हाँ तने तेरे गुरु के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए इसका दर्द। डॉक्टर की दवाई लेते तो डॉक्टर तो पूछो देखो मेरे ये रिएक्शन करेगी तो मेरा इसका इलाज बताओ, तो डॉक्टर आप ही करेगा। सतगुरु के सेती ने झूठा खाना, न सतगुरु तो कोई रिश्ता करना। सतगुरु का काम सतगुरु करता, हमने सतगुरु तो वो रास्ता पूछना से। अगर वो रास्ता भी हम नहीं पूछना से, अगर वो रास्ता भी हम नहीं पूछ सकते, सतगुरु तो स्पर्श नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? हमने तो सतगुरु और कोई हमने क्या करना बताओ? सतगुरु का ये काम है। तो सतगुरु सारी दुनिया की जान है। परसन चलती चलती दूसरी तरफ चला गया सत्संग। अब आसन के ऊपर बात थी, अब आसन के ऊपर तसल्ली होगी। जब मैं सत्संग की बातें कह दी कि आसन किस तरह से, आसन तो हमारा निर्भर हमारी 3 इंद्रियों पर से, और तीनों इंद्रियों को तुम काबू में कर लो, शांति मिल जाएगी। बल्कि तीनों इंद्रिय काबू में किस तरह होंगी कि शरीर जो पाप करता उस तो बच जाओ। मैं लंबा चौड़ा तो जानता नहीं, शरीर 3 पाप करता है, चोरी जारी हिंसा, 3 पाप शरीर करता। चरणदास भी अच्छी लगता है। तो इन तीनों पापों तो बच जाओ, तुम्हारे मन के पाप भी दूर हो जाएंगे, समझ गए? और तुम्हारे वाणी के पाप भी दूर हो जाएंगे। इनके 4 वाणी के पाप दोष बताए, 3 मन के बताए। 13 इनके दोष, लोभ मोह अहंकार ये मन के हुए न, ये मन करता है। तो के काम क्रोध ना देखे, चोरी जारी हिंसा ये तन के से। इन तीनों तो बच जाओ, सारे पापों तो बच जाओगे। तने करेगा ना, मन तो नहीं करेगा चोरी, मन तो नहीं करेगा जारी, मन तो नहीं करेगा जीव हिंसा। इसीलिए शेर को पकड़ना कोई हंसी खेल नहीं, सुमरण के जरिए। वो भी कौन सा सुमरण? अंतर का सुमरण, धुनात्म सुमरण। ये सत्संग की बातें बताए तो जब तुम उस धुनात्म पहुंचोगे, जब तुम्हारा वर्णात्म सारे ढीले हो जाएंगे। ये बातें मैं काफी बार कह चुका कि छठे चक्कर तक नीचे नीचे के जो तुम्हारे सुमरण हैं, ये कब्र खोदना से, ये कब्रस्थान है। कब्र खोदना, कब्र खोदोगे तो मुर्दों की हड्डी लकड़ेगी और कुछ नहीं लकड़ेगा न। तो इससे नीचे नीचे जो मंडल है, नीचे के 6, ये तो कब्र है, इनमें परमात्मा नहीं है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब घड़े पर, घड़े का प्रतिबिंब द्वार पर, न द्वार पर सूर्य चमका लागता, न घड़े में सूर्य, सूर्य तो आसमान में से। इसीलिए नीचे ये प्रतिबिंब पड़े हुए से, और तुम लोग प्रतिबिंब को भी भूल गए। समझते हो न कि ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 इज्जत बता दिए स्थान। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों का प्रतिबिंब है नीचे। इनकी असली बैठक तो त्रिकुटी में ओम बन गया न। तीनों अक्षरों तो ओम बनता है, समझ गए? रजोगुण तमोगुण सतोगुण तो ओम बनता है। तो ये त्रिकुटी चलता, इसी तो वेद बनते हैं, समझे? इसी तो ब्रह्मा विष्णु महेश, समझ गए होगे न? ये बड़े नीचे तो इनकी वैसे है कि इनका काम करते हैं, वह काम बताए हैं। जैसे ब्रह्मा का काम है सृष्टि को पैदा करना, तो इंद्रिय चक्र ब्रह्मा का वासा तो सृष्टि की पैदा करता है। इंद्रिय चक्र उजड़े नहीं करते। नाभि में विष्णु का काम बताया से, तो कि विष्णु जो काम करता वो हमारी नाभि में जो शनि तकसीम होता, विष्णु का काम करते हैं। उनकी परछाई से, मगर तुम जो बाहर हृदय में शिव जी का से, उसकी परछाई से कि शिव जी संहार होता है, हृदय की बीमारी होती तो बच नहीं सकता नहीं। इसीलिए उनकी परछाई पड़ती है। प्रतिबिंब के प्रतिबिंब की पूजा करते हो तुम लोग। मैंने वेदों से एक शब्द सुना था कि सबसे कृत्रिम, सबसे घटिया पूजा मूर्ति पूजा। मेरे बस की बात नहीं, वेदों की बातें बताई समझ।
मगर जिसने और बातों का पता नहीं आगे उसने मूर्ति पूजा का सारा लेना पड़ेगा। वह वर्णात्मक आगे समझ गए। मगर तुम मूर्ति पूजा तो नामदेव ने मिल गया था, कईयों ने मिला न, मगर वो मूर्ति पूजा को नहीं करी उनने, उन तो खुदा की पूजा करी। उन्हें ये देखा सर्व परमात्मा सारा रे में आस है। मैं मूर्ति उनको कहता हूँ आके मूर्ति का आरती तार लिए गीत गा के एक में बैठ गए और उनको नुवेरा बन गर्मी लागे सर्दी लगे तो मरना चाहिए। तू नहीं पियो दूध तो मैं भी को नहीं पीऊँ ने बाजी ला दी तो फिर उसमें प्रगट होगा। कितने प्रगट कर लो फिर तो उसने। उनके लिए मूर्ति पूजा नहीं, उनके लिए सारी जगह मालिक से मौजूद से। उनके लिए कहा से जो आरती तार की न और बैठ गए कोड ने और भोग लगा न आप खा गए, न कर्मा ने खाई रोटी, न नामदेव ने खाई, तो दर्शन न धन्य भगत ने खाई, न उन्हें रोटी को नहीं खाई न। और ओ ठाकरा और ठाकरा हाथ काट के रोटी खानी पड़ी। देखी हो ना तुमने कोई सलीमा फिल्म सी, मैंने उसका वो देखा था। तो इसीलिए क्यों उसका विश्वास था और विश्वास में सारा थे। निश्चय बोवे नीड़े नपजे और कटे काल जब फांसी, संत साग झूठी मत जानो संत साग है साथी। कई कहते शब्द साग झूठी मत शब्द साग है साथी। समझ गए बात यही है। तो इसीलिए उनको मिलता बड़े इस तरह करे ना तो उनके लिए मूर्ति से मैं भी करया करता था। बड़े ये नहीं था गर्मी सर्दी उन्दी तो न्यू तो नहीं कर देना गर्मी लागे से एक समझो। तो इसीलिए परमात्मा सब के लिए से संत मत में जो बताई जाती है बातें वह ऐसी है कि उसमें न कुछ नहीं, उसमें तो एक निशाना लेना से। ये नीचे प्रतिबिंब बताया मैं। हम संत मत में जहां इन योगियों की अली पे यात्रा समाप्त हुई, संतों की अली पे भी शुरू होती है। इतना भेद है संत मत और औरों में। ये और कहते हैं दूसरी बात कबीर ने कही, तू कहता कागत लेखी, हम कहते आंखी देखी। तू कहता और जान है, हम कहते सुन जान आई। तेरा मेरा मनुआ है ऐसे एक का हुई रे। तो इसीलिए वो मन देखी बातें कहते हैं, संत उस बात पर चलते हैं। तो मैंने क्या बताइए प्रतिबिंब है। हम उस प्रतिबिंब की मूर्ति बना के खड़ी कर लेते हैं। काम तो दे देगी अगर तुम्हारा में दम होगा तो, मगर तुम पत्थर समझ नहीं दी। कोई भी पुजारी नहीं तेरे आना। बोलो इनके कहो नामदेव सन भगत ही डाल के थे, ये पुजारी नहीं थे न। ये तो काम सौंप गए थे इनके कोई पड़ोसी अड़ोसी, उस काम को प्रिय लगे रहे। रविदास तो पुजारी नहीं था न। उसको तो जब उसको ऊपर जोर पड़ा कि कहाँ तेरा राम, तू हमारे से बकवाद करता और तू ठाकर जी क्या हक है तेरा पूजन का। सुनी होगी ना बातें। वो बोला देखा है तेरा राम डूब तो गया, तो बोला तू झूठा से और तेरी क्या सच्चा से। उन्हें क्या करे जो पुजारी लोग थे ना अपना तो काठ का राम बना लिया और उसका पत्थर का था वो। दोनों के दोनों गए जब डूब तेरे वो काट वाले डूब गिर वक्त तरीके तो लोडे डूबे शलतर। एक शब्द गाया करते थे लोडे डूबे शलतर, सतगुरु करें साह के लोडे तो डूब गए शलतर की। किसकी सच्चाई तय की मालिक का भरोसा विश्वास रखो। हमने मालिक देखा तो नहीं न, हमने कौन देखा संत सतगुरु। हमने उसका भरोसा और विश्वास रखना। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। बात चली थी धुनात्म पर। अब ये बात छठे चक्कर तक नीचे नीचे वर्णात्मक से। मैं तो आगे भी वर्णात्मक कहता हूँ, आगे वर्णात्मक नहीं है न। छठे चक्कर तक नीचे नीचे धुना वर्णात्मक किस तरह से तुम चलोगे नीचे से। योगी लोग हिलोर उठा के ना भी तो नाम उठाम दे, गुदा चक्कर तो उठाम दे। समझ गए। मेरी क्रिया काफी करी हुई से ज्यादा कह देता हूँ। तो दाबी तो उठाओगे ये नाम उठ के हृदय में आ जाएगा, हृदय कंठ में आ जाए, कंठ में आके तीसरे तल पर आ जाएगा, आगे खत्म हो जाती यात्रा। इसीलिए आप कहोगे तो पहली भी थे ये पर इस्तेमाल नहीं करे। उम्र लंबी थी,
सूरज शब्द का अभ्यास परंपरा का से, राधा स्वामी नाम सृष्टि रची तो पहल का से, सृष्टि रची है राधा स्वामी दयाल ने से। आपको किस तरह कि सृष्टि तो शब्द पे रची गई से, शब्द गुपत जरहा नाम, शब्द प्रगट जब दरिया नाम है, शब्द ही सब की आदर, शब्द ही सब का अंत, समझ गए, इसीलिए वो नाम प्रगट हो गया। तो सृष्टि रची शब्द ने, तो अब बोलो राधा स्वामी नाम ने तो करया सब काम। राधा स्वामी नाम ने कोई पशु का से, न कोई लुगाई का, न कोई मानस का, न कोई जाति का, न कोई कौम का, न कोई मजहब का, ये रूहानी दौलत से, ये धुनात्मक नाम है, कुल मालिक का परंपरा से बात चली थी। धुनात्म वर्णात्म, अब छठे चक्कर तक नीचे नीचे जो नाम हिलोर उठाई करते हैं, इसको कबीर ने कहा रुक गए कंठ दसों दरवाजे, मनुआ नहीं बेचारी रे, मनुआ नहीं बेचारी रे, रुक के कंठ दसों दरवाजे, फिर मचकी ग्यारी रे। एक एक तुक ले ले की बात बताई आप लोगों ने, मेरे याद नहीं, सतगुरु मदद करता है इस वक्त, समझ गया। सतगुरु ने भी कही, चेयरमान साहब ने, फकीर ने कहा मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, सत्संग करेगा उस पर। तो मेरे गुरु दया सु सतगुरु की, अरमान साहब ने कहा बहुत काम करेगा, तो काम करिए। मैंने नहीं पता गलत से तो उनका, अच्छा तो उनका, भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, और राज दुआई तो मेरी कौन बढ़ाई, सारा उन्हीं का से सतगुरु की दया। तो मैंने साख दे के बताया कि रुक गए कंठ दसों दरवाजे, मच गई गहरी रे मनुआ ना है बेचारी। जब इससे नीचे नीचे सुरत रहती तो कंठ रुके न कड़े जागा। लोग कहते परा पसंती मधवा बेगरी कबीरा चौबाणी हम नहीं मानी। ये योगी लोग इन ते नाम उठाते हैं, हिलोर उठाए ना भीतर उठाते हैं, इसको पराबाणी कहते हैं। और जब परा पसंती फिर हृदय में आ जाती है तो उसको परापसंती कहते हैं। और जब कंठ में आ जाती है परापसंती मध्यमा कहते हैं। और जबान पे बोलते हैं बेखरी बाणी से। तो कई बार कह देता है बेखरी बाणी गलत न बोलना चाहिए, पवित्र बोलना चाहिए। ये चौबाणी हमने मानी, इन चौबाणियों को मानते हैं काफी लोग जो ब्रह्मनिष्ठा होते, नीचे के जानने वाले। इनके जब कंठ रुक जाते हैं, जब प्राण लकड़ते, ये सुर समटती है, चारों बाणी बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? हम छठे चक्कर का आए थे, ऊपर तरह से दामते, जब बिरती ऊपर चली जाती है सब बंद हो गए। इसलिए जिन्हें राधा स्वामी नाम मिल गया, संत मत का उपदेश है, वो 84 में 2 दिन भी मौत तक पहले मिल गया, 84 तो बच जाएगा। क्यों? उसकी वृत्ति उड़े चली जाएगी, नीचे नहीं जाएगी न, तो उड़े जाएगी तो उससे ही मानस का चोला मिलेगा। उड़े क्या? गुरु का नूरी रूप से, गुरु का उड़े तेज पुंज है, उसको देख के हम 84 तो बच जाएंगे। फिर हम काल में तो बच गए, फिर जरूर फेर करेंगे, फेर करेंगे, फेर करेंगे, इसको कहते हैं। और इससे नीचे नीचे स्थान सुन तक कभी हम बच नहीं सकते न। अब वर्णात्म धुनात्म, इस तो भी वर्णात्म ही कहते, चौबाणी हमने ये भी वर्णात्म न्यारे न्यारे काम से। जब अभ्यास करके ऊपर सतखंड तक नीचे नीचे, ये भी न्यारे न्यारे मंजिलों के नाम है। किसी में स्वर्ग में जाओ, कि बैकुंठ में जाओ, कि ब्रह्मलोक में, पितरलोक में, देवलोक में जाओगे, मुक्ति नहीं है कभी भी। समझ गए? ब्रह्मा की मुक्ति इतनी से 100 बार 100 कल्प बीतते इतने ब्रह्मा की मुक्ति से, तो 100 कल्प बीतने ब्रह्मा की मुक्ति तो खत्म हो जाएगी। समझ गए? फिर कहाँ जाओगे? संतों की मुक्ति से न वह म्यादी नहीं है, अनादि है, और इनकी मुक्ति म्यादी है। इनकी तो टेम से, किसी के 100 कल्प से, किसी के 1 कल्प से, किसी किन्नी से होगी ना, वेदों में भी इनको, इसीलिए इनको काल कहते हैं। काल क्यों कहते हैं? जिसकी म्याद है उसको काल कहते हैं। तो शब्द की म्याद नहीं है ना, तो इसीलिए शब्द काल नहीं है ना। संत काल में नहीं आते ना, क्यों नहीं आते? उनकी म्याद नहीं है। ये और म्यादी तीनों मानी, उनकी म्याद है सबकी, समझे? इसीलिए छठे चक्र तो ऊपर भी सतखंड लग जितने नाम है, ये भी मुक्ति नहीं। हाँ धुनात्मक है इनमें,
धुनात में किस तरह धुनी है न्यारी न्यारी, उन धुनियों को धुनी पकड़ दी जागी। छठे चक्कर तू परे, न तुम राधा स्वामी जपते, न तुम पांचों नाम जपते, न तुम सतनाम जपते, वो तो सुनाई दी जाती है। आओ कई लोग कह देते न, मैं दावत ये बातें कहता हूं सब बैठे से कि कबीर साहब ने भी एक दो इस तरह घर में घर दिखलाए दे। सो सतगुरु संत सुजान पांच शब्द धुनकारे धुन बाजे शब्द निशान, मतलब गरीब उसने नानक साहब ने भी इसी तरह बताया से पांच शब्द धुनकारे धुन बाजे शब्द निशान। दोनों तमन का जाप नहीं था पांच नाम का, उनका सुमरण पांच नाम का नहीं। कोई लाओ बताओ। स्वामी जी ने एक लफ्ज कहा से पांच नाम का सुमरण करो, श्याम से तुम सूरत धरो, और कोई नहीं कहा किसी ने भी। मन गर्म पढ़े नहीं तो सुने जरूर से, समझ गया। मैं सरदार तक कोई पार्टी था उस तक बात करी कि पांच नाम धुनातम निस्तर जपे, बोला ना, हमारा तो ग्रंथ का मूल मंत्र ही ये से, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप। हमारा मूल मंत्र इसमें एक का नाम आया, सारे की बढ़ाई से वो के आया सतनाम, और सबकी बढ़ाई को निर्भय से के निर्भय से अकाल मूर्त से अजूनी तो भंग है। तो क्या होया, गुरु प्रसादी से गुरु प्रसादी जप। वो जपने का क्या सो बताया, सतनाम सतनाम आज सत जुगाज सत नानक हो से इस तरह भी सत, वो सत ही सत से, मगर वो सत कौन सा, जिसते ये सत आन के आया से, ये सत में आकी भी आगे दो धारा बन जाती है, ज्योति और निरंजन की। फिर हम नीचे गिरते गिरते कई रंगों में चले जाते हैं। इसीलिए प्रेमियों कि हमारा करने का मार्ग सही बातों का मार्ग नहीं है न, जिसका मन न टके उस भाई को क्या करना चाहिए, बार बार मन को मोड़ो, बार बार ऐसे आसन पर बैठो जिससे तुम्हारे को शांति मिल जाए, उस आसन पर बैठो जिससे तुम्हारा भजन बन जाए। अगर तो बार बार आसन बदलते रहोगे ये भी नहीं। मैं एक बात पे भी मैंने किसी ने बात कही, मैं उस पर भी कह देता हूं कि कई कहते हैं सुमरण ध्यान भजन एक बार होता है न्यारे न्यारे। अब मैं बाबा सावण सिंह तो बड़ा नहीं सुने, कबीर साहब तो बड़ा तो नहीं होने, मतलब क्या करया, मैं अपनी बातें बता देता हूं कि ये तीनों चीज अलग भी होती है, मगर जब काम बन जाता है ये तीनों एक ही होती है। वैसे चलोगे तो सुमरण करोगे, और सुमरण करती करती फिर क्या होगा, एक जगह आओगी, उस जगह पर तुम्हारा सुमरण तो गायब हो जाएगा और तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। दोनों चीज गायब होगी, सुमरण भी गायब और भजन भी गायब। और जब तुम सुमरण को ध्यान पे आगे जाओगे तो फिर भजन हो जाएगा, खुल जाए। तो दोनों चीज गायब होकर भजन सुमरण भी गायब और तो ध्यान भी गायब। तो ये मैं तुमने नू को तीनों एक होते किस तरह करोगे, जब तुम्हारी वृत्ति अंतर को चली जाएगी तुम अपने मन को मत डगाओ, बार 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 उस प्रकाश को देखते रहो। उस प्रकाश पे सब कुछ बना, सो उस प्रकाश पे बन, जैसे शब्द का प्रकाश बना और प्रकाश से शब्द बना। समझ गए न, ये शब्द सारी अण सुनते कभी प्रकाश नहीं आता न। जब वो शब्द खुलता है हमारे शरीर में तो सितारे तारे तारे लकड़ जाते हैं और हमारे अपना आप को भूल जाते हैं। और वो शब्द तुम उसको कहोगे हाँ शब्द ये है, ये शब्द नहीं तो हमारी रगों का बात जा सकती। फिर भी वो भागी इन बातों सुनता करता। कई लोग शिकायत करें मेरा भजन नहीं बनता, न दिखता न करता, उसको ये पूछो शांति मिलती है कि हाँ, फिर बनता है। परमात्मा की प्राप्ति का नाम ही शांति से। जो मानस 12 साल खड़ा तप्या, 12 साल 20 साल मौन धारा फिर बड़बड़ाता रहता है, या उन्हें कितना तप करे दान पुण्य करे फिर भी बड़बड़ाता, क्रोध की आग जले से और विषय विकारों की आग नहीं छूटी ने, तो समझ लो उसने परमात्मा मिला नहीं है ना।
मैं एक बातें अपनी पाया पर कुआड़ी मारता हूं, क्यों मन भी गुस्सा आ जाता, समझ गए। पर बात ये है कि तुमने कोई मारा न केवल मैं इस बात न कहता हूं, जिसको शांति मिल गई तो परमात्मा भी मिल गया। परमात्मा रूप है शांति, परमात्मा रूप है एकदम ठंडा, अपनी इतनी शांति मिलती, सारी भ्रांति दूर हो जाती है। और भ्रांति दूर होगी तो रहे अभी कई बार की गेल मड़िए काम तुम्हारा करण का से परमात्मा की प्राप्ति की एक निशानी है। दूसरा रहना है कंतकार, यही मता संत का। तो संत हो तो शयन करो, सबने शयन करी है। तो बात चली कि धुनात्म की जगह ले गया आपको आस्ते आस्ते। इसको कहते हैं संत महात्मा, माला फेरुन हर बलू, मुख से कहून राम, मेरा साईं मोह को भजे तब पाऊं विश्राम। कि मेरा साईं मेरे को भजे तब मैं विश्राम पाऊं। अब बताओ विश्राम पावना के होया? क्या हम पलाथी लगा के बैठ गए? ना, विश्राम पावना यह है न मेरी काम इंद्रिय काम करती, न मेरी क्रोध इंद्रिय काम करती, न मेरी लोभ इंद्रिय काम करती। थारी बताऊं मेरा मुंह नाम लेकर हूं सुन, कोई भी पांचों भूत से ने काबू मांगे कोई सा काम नहीं करता, न काम करते पांचों। काम क्या था? सतगुरु की तलाश करना। क्रोध किस पर? मन पर। लोभ किसका? नाम की कमाई करना। काम, क्रोध, लोभ और मोह किसका? सतगुरु के दीदार का। अब रह गया बाकी अहंकार, फिर करो चारुआ काबू में करके न कि हम जीत गए बाजी ने। ये है तुम छोटी छोटी चीजों का बेटियों का अहंकार कर लेते हो, धी जमाइयां कर लेते हो, धन जाजा तो डेरों का अहंकार कर लेते हो। ये अहंकार मट्टी मिल जाता है, तब अपने घर की बातें समझ आ जाती है। ये है इसमें। तो इस तरह करने पता लगता है आके अभ्यास करती करती। और क्या करें आपने? शांति मिल गई, अब इनको सारे काबू में आ गए। ये था असली संत मत की बातें। अब हम करते नहीं न। अब परमात्मा मिलने तक इनका पता लग जाएगा, हम इन पांचों तो बरी हो जाते हैं। अब कबीर साहब की साख दूंगा मजबूती करने। कबीर के करे सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस कर ताका नाम कबीर है न चाचा। फिर मेरी क्या कसूर? समझ ठीक बता दिया। हवाला देके किन पांचों इंद्रियों को जब काबू में आ गया, काबू किस तरह अपनी चाल भूल गई, इनकी चाल छूट गई, तो समझ हमने मालिक की प्राप्ति होगी, शांति मिल गई। जब शांति मिल गई सारे काम बन गए। विद्या सीख ले तो शांति न। कार कुछ जगह व्याकरणकार, संस्कृतकार, हिंदीकार क्या है? अगर विद्या तो परमात्मा मिलता तो रावण क्यों होया फैल? विद्या तो परमात्मा मिलता तो रावण फैल क्यों होया? चारों वेदा जानकार, टीकाकार भी था। भीलनी तो अनपढ़ थी, वह पास होगी। तो शांति मिली भीलनी को चारों वेदों का। विद्या माही बाधर, तप माही रिद्ध, नाम माही मुक्ति, योग माही शत। मुक्ति नाम में से, और नाम तुम्हारे अंदर है। तो कौन बताओगा? को मुर्शिद कामिल मिल जाए तो तुमने धीरे धीरे समझा देगा। समझा? वो समझ कब आओगे? जब तुम खुद काम करोगे और तुम्हारा में खुद ये बात प्रकट हो जाएगी। लोग कहने लाजे बदल गया भाई, कह देते हैं ना बदल गया भाई, रह बदल गया, समझो काम बन गया। अगर जब तक बदलता नहीं, कई कहते सत्संग तो बहुत रही हो भाई, इस आचार उसा देखो कितना अच्छा। मर रहे एक बात बहुत गंदी बोले के है, बहुत खराब, इसकी चाल खराब से, समझ गए? इसकी तो इसका व्यवहार गलत से कह देते हैं ना भाई। फोड़ा बहुत बोलता है, नाड़ा का ज्योति रात का सखी, मुंह का फूड़ा तो चूड़ा का चूड़ा। हमने बेखरी वाणी को सुधार के रखना पड़ता, समझा? कई बातें ख्याल में, इसलिए संत मत से ने खालस कलाकंद और मिश्री है, इसमें कोई ऐब नहीं है न। इसमें आना उनको चाहिए जिन अपने घर जाना है। अगर संसार की बात लोगे तो इस संत मत में तुम्हारा भला नहीं होगा। क्यों? बैठ जाओगे। इस डब्बक आने वाले काफी हैं।
कोई कि मैं कोई कहेगा गौ माता की सेवा करो तिर जाओगे, गौ माता की सेवा करो तिर जाओगे, बिल्कुल तिर जाओगे। तुमने यही पता है गौ माता क्या है, तुम्हारे अंतर में भी गौ माता, उसकी सेवा करना से लेना न तो तुम तिर जाओगे। बाहर की गौ माता की सेवा करना नहीं, दान करया करता, केरलिया बनया था। अरे कोई बात तो करके बताओ, ये फालतू बकवास करते हैं। ये बात जरूर स्वर्ग बैकुंठ के लिए पुण्य करो। तुम राजा बाबू सेठ साहब का ये गीता भी कहती है, सब जैसा दोगे वैसा ही लोगे। गाड़ दो तो गाड़ मिलेंगी, आशीर्वाद आशीर्वाद मिलेगा, तुम प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा। कुआ भी बदला नहीं रखता, कुआ मुंह देखी मन का कुआ तेरी माँ मर गई का तेरी माँ मर गई, आओ सुनो ऐसी आवाज। तो ये तो इसी से दोगे न वैसा ही लोगे। तो वाणी प्रेम तो बोलो, शांति तो बोलो, कभी भी ऐसी न बोलो। क्यों? उसी परमाणु आसमान में जाते हुए हमने भोग भोगने पड़ते हैं। मैं अपनी कह दिया, मैं कई बार गुस्से हो जाता हूँ, मैं भी हो जाता हूँ, फिर पछताता हूँ तूने क्या करा। पर मेरा गुस्सा तुम्हारा भले के लिए होगा, बुरे के लिए नहीं होगा कभी भी। ये तान की जी जाता हूँ कि मैं गुस्सा करता हूँ तो अपने प्रेमी के लिए करता हूँ कि यो बिगड़ न जाकर याद है। ये अच्छी चाल नहीं है इसकी। मन मिसाल नहीं दी थी, एक बार मेरा बाप मेरे सिर पर चढ़ गया, मैं बोला जेवरिया मतलब पूछड़े मत छोड़ दे, तू छोड़ने लाया। बोला मन तो बांध पड़गी छोड़ने की, और तू ना छोड़े तन्ने बांध ना गेरे न तेरी जेवरी महंगी वे कहीं मतलब पूछड़े नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए सतगुरु पे वो करना चाहिए, करो न करना चाहिए। सतगुरु गार्डू होता है, उसने पता है अपने कर्म काटने का तजर्बा से। कोई बात ऐसी हो जाए तो शब्द में जाए काट लेते हैं। फिर भी हमने बाहर की देखनी चाहिए, वाणी अच्छी हो, प्रेम हो, संत का ऐसा होना चाहिए। चार चंद संत के प्रति दिखाई दी, दया गरीबी बंदगी पर हो। संत के चार चिन्ह होते हैं, एक चिन्ह भी मिल जाए तो भी तुम्हारा भला हो जाएगा। चारों तो बहुत लंबे चौड़े हो गए न, एक मिल जाए। अब मैं चल रहा था धुनात्म का थोड़ा फैसला हो लिया, अब बातें संत मत प्रचलित। चार चिन्ह होते हैं संत में और प्रत्यक्ष दिखाई दी। कौन से? दया, गरीबी, बंदगी और पर गंडक। अब ये काफी बार कई बातें हैं, मेरी जबान पर आगे में सुना सत्संग में चल रही है कि कौन सी दया, किसी दया। राजा सिद्धि के पास में कौन गए थे? कागर के बादर कबूतर गए थे न। एक तो बिजली अग्नि वो, तो एक तो कबूतर बन गया, इंद्र बन गया, केवल कबूतर बन गया, एक बाज बन गया। परीक्षा लेने के लिए गए थे, और जब उसके दौरे शरण में जाके पड़ गया तो उसको दया आ गई कि मेरी शरण में आए नहीं दूंगा ना। तुम तो शरण में आए को क्या कितने भले मानसों को बख्श दो। शरण में जो आता शरण गए कि लाज अब तो न माई सरेगा, समझ गए? तो इसलिए शरण में चले गए। शरण में गया, उसको बात करने लगा, ये मेरी खुराक है। सुन रहा की बात तो थारी कथा से मैं पूरी बात करके बताऊंगा। एक तो क्यों न कहा कि तो मेरी खुराक है, या तो मेरी खुराक मैंने मेरा शराब उठ और ना मेरी खुराक दे। बोला शरण में आ गया तो शराब तो बोल दो न। तो मैंने कहा हाँ तू तेरी कितनी खुराक से वो ले ले। बोला इसका जो बराबर मांस तोल दूंगा वो ले ले। बोला वो बकरे भेड़ू का लेना। बोला नहीं नहीं ये नहीं लूंगा, तो तेरा मांस इसका बराबर तोल दे। सुनी होगी तुम वेदांत की बड़ी कथा सुनी से, और अच्छी बहुत है ये कथा। मध्यस्थरानी कथा को बड़ा समझ के रहना चाहिए, बड़ी अच्छी से। ये तो अपने अपने बड़ खींच लगे लोगों ने इसका खिचड़ी बना दिया ना। अच्छी बहुत अभ्यासियों की चीज है ये, समझा? तो मैं क्या कराया, अब वो ताखड़ी में चढ़ा दिया। चढ़ा के अपनी पिंडी काटी, पाइया गल पिंडी काटी क्या न, तरह तो परीक्षा थी। उन्हें अपना पा काट के चढ़ा दिया, कोई पालड़ा उठा। दूसरा पा चढ़ा दिया, कोई पालड़ा उठा। दो हाथ काट के कोई पालड़ा उठा, समझे ने? फिर ताकड़ी वहां बैठ के तलवार ले सर काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सबूर अब ज्यादा रह गएगा। बाकी
जब न रूप धार लिया तो धन हो राजा शिवी, शिवी ये था ना, धन हो राजा तेरी दया, दया इसको कहते हैं। समझ गए कि अपना धर्म नहीं छोड़ जाना, शरणागत की लाज थी। अब वो सारे उसके हम ठीक हो गए कि दया गरीबी, गरीबी किसकी? दया गरीबी बंदगी परोगंड, दया किस ना, गरीबी किसकी थी? गरीबी वो होती है जिसमें सारे बल हूं, सारी मजबूती और सबके मुठे, फिर भी गरीबी तरह, और फिर भी नहीं बोलो तुम राजा ही राजा हुंदी है। और जाना था विश्वामित्र तेरा पीछा कर सर पता है क्या बड़ा करण नहीं आ रहा है। और कितनी गरीबी बड़ी भारी, राजा छूट गया, रानी बिक गई, लड़का बिक गया, आप भी बिक गया। और गरीबी को नहीं छोड़ा। मैं तो सेवक मैं दास तो तुमने सुनी हो दिन जो जिसको दया पानी लाउन घड़ा फूट गया और कालिए उसने झाड़ू मारी उसका, तने बोला काले मत ना झाड़ू मार मेरा दम लकड़ने का डर से। ये बातें के मत ना झाड़ू मार मेरा दिल लकड़ने का डर से इस वक्त का। अब ये भी हमारा कर्म था, मैंने साधु तो बातें सुनी, उसके पिछले जन्म के भोग भोगने पड़े हरिचंद्र। कौन से भोग थे सुनी होगी आप लोगों ने, मैं साधु मत सुनी, सत्संग तल पड़ा इसलिए कहता हूं। पिछले जन्म के भोग भोगने पड़ते हैं, राम नहीं भोगे, समझ जा, सभी भोगते हैं, कोई बाकी नहीं रहा तो हमके बच सका। उसको क्या कहा? पिछले जन्म के कर्म ये थे कि वो किते गया था ससुराल में, और ससुराल आए बढ़िया कपड़े पहन के, तुम तो गए रे सो, मैं तो बाप भी बोली गया नहीं, गए रे सो बढ़िया कपड़े ससुराल के लगता है, छींट लाई जा तो दुख मट हो जा। जब वो गया तो आगे गऊगार में धस, तुम सुनी होगी ना मिसाल, गऊगार में धसरी काट दी, गऊगार में धसरी में साधु तो सुनी, समझ लेख नहीं सुना कोई भी। तो क्या करा धसरी थी, उसने क्या करा? वह गऊ बोले रे भाई जाने वाला उस वक्त में जो राजा था के और क्यों होगा, मैं जो था मान सोलन ससुराल का था, कई कहते ब्राह्मण था, और ब्राह्मण बड़े पुण्य तो ब्राह्मण का घर चल लेता, और फिर वो कोटे कर्म करता उस वर्ग का पापी कोई नहीं। ब्राह्मण का जन्म जो होता है ये बड़े पुण्य तो होता, समझ गए, और वो फिर बिगड़ जाता, फिर उसका क्या करा। इसीलिए कहते हैं कि जगत का ब्राह्मण गुरु, जगत का संतन का गुरु ना। कबीर साहब कहते ब्राह्मण गुरु जगत का, संतन का गुरु ना। उड़द पुरुष की मर गए चार बेतुम, इस तरह तो उन्हें क्या करा? वह गऊ को नहीं काटी, जब वह गऊ को नहीं काटी, चार बंद लगते खराब न लाया, दुष्ट बोला कर शर्म आनी चाहिए, न्यायी तने गऊ नहीं काटी, जा मैं शराब देती हूं तेरे को। गधा उल्टा बाढ़ क्या बोला, गऊ माता शराब तो डरिया कर दे, कलयुग शराब हम दूर बहाई। संतों ने शराब न दिया न देते किसी को, संत शराब स्वामी जी ने कलयुग शराब हम दूर बहाई। मैंने एक दिन कहा मेरे घर को आ रहा था महाराज फकीर था, महाराज बोला गौ मैं आशीर्वाद तेरे को शराब नहीं लागेगा, प्रिय में तुम्हें बूढ़ा था बकवाद कर काट दिए बाहर। ये बात से कली शराब हम सब दूर बहाई, तो उसमें शराब की बातें बताते हैं। तो शराब दे दिया, वो वृद्धार भाज की उल्टा रो गऊ काटी, काट के ना गऊ माता शराब तो दे दिया, मैं काटी बदल दे, बोला बदल दिया, जरूर भी बनेगा जन्म में गधा रात ने मानस इतना बदल दिया। मर तू बनेगा जिद के ये तो बात बता देगा तो गधा बन जाएगा जन्म में, और यह बात नहीं बताई तो मानस से रही जाएगा तू जना। बोला अच्छा ससुराल गया, फेकर हो गया, रोटी को नहीं खाई ने, अब फेकर हो गया। उसके घराड़ी कर लागी कारण केस है, बोला बताओ उनकी बात को, तो बोला ना बताओ मैं तेरे धर्मी सुन, मेरे कोई को नहीं बताओ।
आकर ने घड़ी के बाद सब बता दी, बताम दो आवाज आई कि जा तो पसंद पूरा इतना तो बते दिया, रात ने मानस बना, दिन में गधा। वो उसकी घराड़ी बोली, बोली कोई बात नहीं, डरो मत, नहीं मैं आपका त्यागन नहीं करूं, गधा के जा कुछ सुर बन जाएगी। वह पतिव्रता थी। अब मैंने सुनी बातें साध वही कहूं सुन, वह जब लेना हुआ चाल परीक्षा से थी, वो ब्राह्मण कहने लगे बेटी ये कि तो गधा से, बोले मेरा पति से, रात का बेरा था, मानस बनेगा और लेके चली, गधे ने पकड़ी, जान लाग रही किसका जार कड़े जा, रास्ते का मैं कोई काम करने लाग रहे, मजदूर जोर खोदते थे, वह बोली भाई मेरे को भी रख सकते हो, हाँ तू खोद लिया करके, क्यों मिलेगा, बोला रुपया 2 रुपये मिल जाएंगे, बोलिए वह लाएगी। अब उसकी हालत के वो टोकरी गिरना, गधे की जोड़ी पकड़ी, जार पकड़ी आवा। अब राजा की रानी ऊपर बैठी हुई थी, वो तो ब्राह्मणी थी, और राजा हरिचंद्र की बात ये पहली भी राजा था। उस राजा की रानी बैठी हुई देख रही कि ये क्या खेल है, इतनी सुंदर लड़की, इतनी अच्छी गधे ने पकड़ी हंडे से, बोली बांधो कि हाँ जाओ, उन्हें बला के लाओ। हाँ बोरा उकंदरी बला के लाई, बोला बेटी तू बताइए क्या बात है, बोले बताने की बात को नहीं माता, अगर बताओगी तो तने मेरा दुख बटाना पड़ेगा, या तो कोई दुख की बात पूछे नहीं, पूछे उसका दुख बटाना पड़ चाहिए, नहीं पाप लागे से। बोले हाँ बेटी पात उठे परमेश्वर, तुम सही हो गधा सर, मैं से मेरी बांधी से और किसी ना ले हम 5 सौ घबरावा ना ने, तेरा दुख बताऊंगी, बता। ने बोली ब्राह्मण की लड़की से, और ये मेरा पति से, इन्हें गऊ गार मुझको नहीं काटी थी ना, गऊ ने शराब दे तो गधा बनेगा, इन्हें काटी, गऊ ने कह दिया जाओ तुम नहीं बताओगा तो नहीं बनेगा नहीं, और जब बता भी दिया तो रात ने मानस जन्म में गधा रहेगा, इतना शराब ने ढीला कर दिया गऊ ने। बोला अच्छा ये मेरा बटा, तने कही थी बटवाऊंगी, बोला जरूर बेटी बटवाऊंगी। तो ये पुण्य होते हैं, कभी मुक्ति पर ले जाओ नहीं, वो गैस तो पुण्य मिलता, मुक्ति नहीं होती ना। दान पुण्य में भी सराहता नहीं करो, तुम सेठ राजा बा उसका भोग भोगना पड़ेगा तुमने। अच्छा करो, अच्छा बुरा, ये हरिचंद की मिसाल आ गई। उस वन से पंडित बुला लिया, पंडित कहने लगा देखो ये मानस बन जाएगा, मरे 41 गैस का को पुण्य दे देती मानस बन गया। राजा के दरबार में कितने 41 गैस करोड़ा मानस को नहीं मिला, सारा ढंढेरा पीट लिया, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। उस बनो तेरा भला मैं के राज करूं, ऐसा नहीं। उन्हें माथा में हाथ मारा, उदास हो गया, भंगन खड़ी धो रहे, कहने क्या बात से राजा, बोला ये बात से, बोला बस यही बात से मेरा ना लिए मैं बता दी 41 गैस करोड़ा मानस। बोला बता, ने घोट, बोला हाँ कौन, बोला मेरा कानिया चूड़ा, उन्हें 41 कर रहा कि ने घोट, बोला लिया, बोला किन, बोला भाई, बोला हाँ बताओ जी, बोला अभी मैं तेरे पास भीख मांगूंगा, जो राजा हरिचंद कहते हैं भीख मांगा, बोला मांगो, बोला देनी पड़ेगी, बोला हाँ जी दूंगा, दे दूंगा, बता दो, बोली नहीं, बोला 41 गैस का पुण्य, बोला जी मैं वैसे तो नहीं दूंगा ना, मोल दूं ना, और वो उधारी दे सको, मेरी करकी दे दिए, बोला हाँ तेरी करकी दे दूंगा, जाओ उधारी दे दे मैंने। उन 41 गैसों का पुण्य और उसको दिया, जन्म गधा बनता रह गया। अब राजा को तो भूल गया, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी नियत होती है, उस पुण्य भूल जाते हैं राजा, तो फिर वे नरक में चले जाते हैं। राजा तो भूल गया उस पुण्य। अब ये 40 गैसों का लिया था, वो है वो चूड़ा तो कालिया भंगी बना, आप इस तरह उसने आन की इसको छड़िया, उसने किया था विश्वामित्र ने, और वह दंड उसका पूरा करना पड़ा। 41 दिन तो रोटी नहीं खाई ना। उसमें बाणिया जाई पता लगा कि ये मेरे सामान लेने नहीं आया ना, उन्हें ये कोई काले मत ना झाड़ू मार, मेरा दम लकड़न का डर से। बोला सारा तो घर बता रहा बाणी दुकान सरा, ये भी तेरा दम लकड़न का डर से।
पता लगाने वाला मेरे पास कोई नहीं आया। और फिर भी रोटी देखता ही दिन को नहीं हुए थे ना। रोटी दी तो विश्वामित्र बाण की भूखा बन के खा गया। 2 दिन लगे नहीं बताई ना, 41 दिन पास मर्यादा टूट ली। फिर क्या होता? जब माफी मांगी उसके सारे दुख इस तरह होता है। मैं तो मिसाल दे के बता, ये दंड भोगना पड़ता है। उन सूढ़ भी हो जाती है, सब न भोगना पड़ता। अपना कर्तव्यम तो भोगतव्यम, कर्म पर ध्यान विश्व कर रखा, जैसा करे वैसा ऐसा था। मैंने सुनी है, कोई लेख नहीं देखा। अब तो दया गरीबी, दया तो कौन सी थी? शिवी की। और गरीबी किसकी? हरिचंद की। दया बंदगी किसकी? मंसूर की। इतनी भारी मंसूर एक बादशाह का वजीर बताते हैं। वजीर था, उसकी बाण मंसूरी थी, वह जाया कर दी थी महात्मा के। जब महात्मा के जाया कर दी, एक दिन का ऐसा हुआ कि किसी ने शिकायत करी। लोग तो होते हैं, दुनिया बड़ी, दुनिया दुरंगिर मक्कारो सरा, कहीं खैर खूब कहीं हाय हा। ये तो आग ला देती है भीड़ में। अरे दूध की मर जा तू वजीर, और तेरी बाण मोढ़ा का जान लाग रही। दो शर्म आनी चाहिए। अब उसका भी घमंड था, अहंकार सा था। दिन दिन अच्छा मालिक दया करता। वो लेती तलवार और 4 लिहाज, मंसूरी नहीं मारूंगा और मोढ़ा नहीं मारूंगा। उस दिन मंसूरी का पति आ रहा था लेन में, वार होगी। वो ताक में था मंसूर कि मैं इसको देखूंगा। वो दूध लेके झांक रड़े चली। गांव तो मील भर पर था कुटिया बाबा जी की। दो अगो गेल तलवार ले पहुंचा तो गया और जाके महात्मा कहना, बेटी बहुत मार कर ली। अब पहला करो कट गया बेटी में। जयकर्ण में कई महात्मा देखे कन सुने होंगे, वो उनका दौरा चली रहे, उनके नाम नहीं लेते। वो उनका दौरा है वैसे नहीं। अरे बच्चों तेरी चली बेटी कह दे, नाम लेते वो गिर जाते। समझ गया? मारे घटिया मानस था। अब उसकी दादी गुरुद्वार गलत था। उन्होंने कहा अरे कितने तो बोलना, इसको कहते हैं अगबाणी तक परख्या जाता है सबके। समझ गए? पहली बाणी ऐसी बोलिए, सुख बुझे चारों ओर, बसी करने एक मंत्र है, तू तजदे बचन कठोर। जब घटिया व्यवहार ने बेटी कर बाण कर तो डूब के प्रलय होगी, तो पकड़ा जाता है। मैंने किसी वक्त की बात थी, भला उस माता जी का, या अगर भागाड़ी थी मेरे लिए तो सत्संग में मन लागी। उनको बात हुई, तेरे रिश्ते खातर भी तेरी शादी करा, ये करा, मैं किसते करा? मेरे तो नाते तो 2 ही 3 से। किसका? एक बेटी का तो है कोई नसीब बच्चा सु। माँ का बाण का इनका रिश्ता होंगे, करा दे माता जी ने। बोली बात धन्य, तेरा भला जाक मौज करेगा। गुरु महाराज अच्छी मिल गए, उनकी दया थी। माता जी सत्संग कराने वाले करने वाले भागी होना चाहिए। जो अपने स्वार्थ के लिए और डोब देता वो अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या करा? दया गरीबी और बंदगी मंसूर की बताई। तलवार लेके चला गया और जाके जब खड़ा वो कहा, बेटी बहुत मार कर दिया, आज इतनी मार करती हूँ। बोले महाराज जी मेरा पति आ रहा था मैं लेने के लिए। मारे तो बोले बेटी तड़के न आ जा। बोले मारा तड़के न मेरे सासरे चली जाएंगी। बोला कोई बात नहीं बेटी, के बात टाल कर दिया। बोला दर्शन करा। मैंने किस तरह न महाराज जी, अब दूध लिया आपके दर्शन कर दिए, अब कभी मालिक की मौज हुई आपके दर्शन करूंगी। बोला अच्छा बेटी, ये करके न तो बोला चल तो मैं तेन छोड़ के मैं दूध पी लू सू, एक ही कौन जान दू न। और मंसूर सुने खड़ा खड़ा बाहर दूध पिया महात्मा ने। मंसूरी भी तो करनी की धनी थी। जब दूध ने बोली महाराज आप ये दूध आज मन ना दो, तो एक कुत्ता खड़ा से बाहर ने, उसने दे दो। संतों की निंदा करे मूर्ख का डखोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। मड़ किसे किसे भक्त हुआ सीत मित विदित, हम सौदागर आओ जब तू मत ना नाटे। कहते हैं ना, कभी हम सीत मित देते, कभी देते हैं सरसाटे। अब मंसूर को सरसाटा भी समझ ले
मुफ्त में नहीं मिला ने, पर मंसूरी दया कराने कसर कौन छोड़ी ने। वो कहने लगी महाराज बाहर कुत्ता खड़ा उसको दे दो दूध, आज मैं नहीं लूंगी। महात्मा कहने लगा बेटी वो कुत्ता इस दूध का अधिकारी नहीं है। बोले पिताजी के बड़ी बात से संत महात्मा अधिकारी बनाऊंगी के बाहर लाऊं से, दया कर दो आप तो, कदे कदे मुफ्त भी दे देते हैं। और मंसूर ने धाड़ मारी, आ गया तलवार गेर की पायन पड़ गया, ले भी पी ले के दूध। जब पीते दूध तो प्रसाद तो झूठा मेरा भी खा लेते हो, और महात्मा झूठा प्रसाद किसको, से पर्दा नहीं खुला, झूठा क्या होया? झूठा तो वो होता है जिसको पर्दा खुल जा, तो पर्दा वो झूठा तू खण नहीं खोलेगा तो वो तो मौज होती है किसी को पर्दा खोलेगा बातों पर अमल करने। संतों के वचन इनको पर अमल करने तो पर्दा खुलेगा। उसने क्या करा, बोला महाराज दूध लिया, दूध लंदी है, महात्मा की दया थी किसी की होती है, पर्दा खुल गया। अनल हक अनल हक अनल हक सुने आगे शब्द गा करें, अनल हक दीवाने क्या गावा घर दूर, दीवाने क्या गावा घर, अनल हक हको कुछ और सूरी चढ़ा मंसूर, दीवाने क्या गावा घर, गाया करो न ये सब मंसूर। अब क्या करा, उसको सारा शोर माच गया कि भाई मंसूर तो खुदा बन गया। हिंदू तो कहते हैं कोई ब्रह्म सर्वजूति ब्रह्म सो हम सोम कहते हैं, और वह अनल हक खुदा बन गया ना। अब सब शोर माच गए तो खुदा बन गया। अब राजा दौरे चलेगी बात, संतों के दो बैरी होते हैं। पलटू जी कहते हैं, मैं नहीं कहता कि संत का बैरी कोई न हो तो ब्राह्मण हो। सात दीप नौखंड देखा तंत्र ने, तो संत का बैरी कोई हो तो ब्राह्मण हो। कौन ब्राह्मण? मौलवी ब्राह्मण। बैरागी साधु ने पलटू जी फूक दिया था, आथर पा पकड़ी था तो तेल में काट दिया था। मन फिर भी इतना भला कहता ब्राह्मणों के विषय में कि ब्राह्मण सभी बड़े, ब्राह्मण सब बड़े हैं। मन कौन सा? जो सुमरा भगवान, जो भगवान भजन वो ढेर समान। यही बात मैं पहली कह गया था कि हर न भजे सो बड़ा, हर जात न पूछे कोई, जात न पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी, जो कोई करे सोई बड़ा, हरि जाति ना निहारी। बद एक अजा मेल रहे रहे फिर सजन कसाई, गण का बेस मारे विमान पर तुरंत चढ़ाई। नीची जाति रह दासड़ी अपने बीच में, जीना गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्श को चूर और लोहा कंचन हो, हर न भजे सो बड़ा भी जात न पूछे कोई। उस मालिक को भक्ति प्यारी से जात पात कुछ नहीं प्यारी नहीं। समझ गए? मुझे प्यारा लाग गए, मेरे प्रीतम तो प्यार करे, वही प्यारा लाग गए। अब वही प्यारा उसके लिए और कोई नहीं न। तो मैं के बातें कह रहा था, सब ढीले पड़ जाते हैं। पलटू जी फूक दिए, और भी बातें के बात चली थी उसकी मंसूर की। अब मंसूर का राजा का बात चली गई। राजा ने कहा ये खुदा बन गया, हाँ इसका एक हाथ काटो। काट दिया, अनलग की आवाज आवे, सब पांव काट दिए, दोनों हाथ काट दिए, अनलग की आवाज आवे, दोनों पांव काट दिए। पहले वो गाड्या बताऊं से चुराहे पर कुत्ते में पाड़न लग गए, अनलग की आवाज नहीं हटी। कैया ने कह दिया, हुक्म दे दिया, दो दो जूत इसको डड़े मारो। 5-5 जूत मारी, डाल बताई, तो उसकी बाण भी मंसूरी लकड़ी झूठे को। अब राजा को हुक्म था नहीं मारा, तो उसने 5 फूल मारे उसके। दुनिया डले मार मार जूत मार मार लकड़ी, कुछ नहीं बोला ना, क्यों न तो ज्ञान था न। मंसूरी ने जो फूल मारे रो पड़ा धाड़ मार की। वह बोली भाई के बात समय तो जूत मारे जिद को में तो फूला मारे, बोले ये कानून से सारी। तो जब जानबूझ के न साची सुधर करे झूठते ने, वहां की संगत राम की सुपने तो जाने थी कि मंसूर कौन अवस्था में जा रहा है। और फिर तेरे 3 फूलों का दर्द होया से, मेरे जूतों का दर्द नहीं है। तो जानकार मान जो बातें कहता है उसका दर्द होता है। मेरा साथी से लंगोटिया क देते एक गुरु के रतिराम, मैंने ये कह दी रतिराम तेरा सत्यानाश चला जाएगा, अगर तो मेरे में कमी हो तो लक हो गया। तो अब बताइए, अगर ये वो बात करके कहे तो इसका दर्द हो कि नहीं?
आप लोग मेरे पाए एक दिन तो रो दो सो, और तुमने कोई गलती तो गलती है नहीं तो दर्द होगा ना उनका, इसीलिए मंसूरी के फूलों का दर्द होया। अब क्या करे, दया गरीबी बंदगी, उसकी आंख फोड़ दी, आना लक्की आवाज नहीं लकड़ी। बोला क्या करो, बोला करना के सिर काट दो। सिर काटने लगा उसको बोला ठहर जाओ 2 मिनट, ठहर गए। और ठहरे उसने बोले क्या होया, बोला बंदगी करी उसने। बोला आगे, बोला ये काट दो, बोले क्या हो गया, हजार आ गया, तने क्या पता, तने मेरे पाँव काटे खुदा दरबार पहुंच गई, मेरे हाथ काटे खुदा चरणों में से, समझ गया, और मेरी आंख फोड़ी खुदा के दर्शन करती है वहां की, ये बार की फोड़ी से, और अब मैं खुदा के चरण बंदगी नहीं तो हे खुदा धन हो तेरे को परीक्षा में पास कर दिया, एक काट ले जाता, मैं दूर परीक्षा में फेल हो जाता, गिर जाता, अब मैं अपने खुशी मनाता हूं परीक्षा में पास हो, जो काटो सर को। इसको कहते बंदगी, अनलग की आवाज नहीं छूटी, बंदगी करे तो मंसूर जैसी। दया गरीबी बंदगी और पर अवगुण ढकले, 3 तो बता दिए, और चौथा चल गरीबदास की वाणी का से। और भी महात्माएं मिलते हैं, मगर उसमें लिखा है कि एक राजा था, उस राजा का गुरु था, कौन था, जयदेव जी। वो कोई महात्मा सब लोग पंडित जो महात्माएं होते हैं, जो ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठा होता है वो महात्मा क्या होते हैं। ब्राह्मण तो त्रिलोकी का उद्धार कर सकता है, तो संत भी कर सकता है, तो आर्या भी वही होता है। उन्होंने क्या करा, अब जयदेव जी अपने शिष्य को दोहराया, काफी दिन ठहरा, जान ला जाए उस महात्मा लोग, गुरु ने खाली नहीं भेजना चाहिए, गुरु जो घर पर चला जाता है वो खाली आता तो खाली छोड़ आता है। ये मैं आप लोगों मेरे रोजगार के लिए ठीक होता न, फकीर न कोई बेटा अगर कोई भी बात पूछने के लिए आवे वो खाली आ जाए तो सुनना खाली ही रहेगा। अगर सतगुरु द्वार पर जाता है तो खाली आता है, तो समझ लो वो अपने उसके पुण्य आता पाप हो जाता है। सतगुरु कौन है, जैसे हमारा कोई ब्राह्मण आ गया, कोई साधु आ गया, साधु उसको कहते साधना करता हो, 2 रोटी तो भूखे ने भी दे दो कोई बात नहीं है, द्वार पर आ गया फिर भी गुरु की बातें बताया करते थे। तो इसलिए उन्हें क्या करा, चालन राजा जो 2 खच्चर भरती है मोरा की, और लोग बोला जाओ भंडारा कर, तुम तो पढ़ाओ सुबेदार के तुमने के खानी है, तुम करो से लेके आगरा मंदिर के डाकू ने हाथ काट दिए चले चले, और वो तो कुएं में गिर गया, धन्य वो डाकू लेके 2 बर्गर में बचवर के ले गए धन्य। हमें डाकू सो दूध तो बता दूंगा, डाकू संत भी डाकू होते हैं, चोर होते हैं, संत के डाका नहीं मारते, उनके पास भी कितने आते, उनकी गोज कतर लेते हैं, मतलब वो संत डाका नहीं मारता, जो देखता है रुपयानियों का लगा देता है वो बच जाता है। इनके चोर के भक्ति करो भी महात्माएं की भी, किनकी जो सेवा ले लेकर बच्चों में पालते हैं, अपनी जायदाद बना उनकी भक्ति। क्या भक्ति, उन्हें भक्ति को वरदान मांगा था कि मेरे को वरदान दे, मैं वो डाकू रही कि मैंने पुलिस नहीं पकड़ा नहीं, अब डाका मार बोलिए हम महात्मा बने, समझ गए नहीं, सब नोट चढ़ाते हैं। मगर सबसे बड़ा डाकू वो है जो पाप का अधिकारी वो बच नहीं सकता, जो पीछे लेकर बच्चों को पालता। हिंदू ने गौर, मुसलमान ने सूर, इस तरह बताया। बरछा में का हत्तरा नानका उससे गौ से सूर, तो सबसे बड़ा डाकू से धन लेके चलने का, और क्या करता, अपनी जायदाद बनाता, क्या करता, अपने बच्चों ने पालता, वो तो रोजगार सोचता। तो मैं कहता हूँ था वो लेकिन अरे उसके हाथ दिए काटो, डाकू लेके चले गए, मैं पूरे को घेर दिया, बन जा रहा है क्या, बंजारे 12 लोग चाल लिया करते थे, तो उनके सुखी डाकदर भी रहा करते, राजा मर गए, राजा का मुकाबला करा शुरू बढ़िया बात, तो वही से आके गए।
पानी का ढंडा के तो पिंड करने से चलो कि बेल वाल फंसाती आड़े होते हैं पानी का धरो आड़म बैठ गया हो जब पानी का ढंडा के नवा के भाई सन काजियो मर एक मानस कुएं पड़ा सो वो ब्रिगेड कौन सा वही बोला इस तरह मैंने काट दो बोला किस तरह लगेगा गरीब लगावट नहीं को नहीं आ सकता तो यह तो कोई मानस साहब मैंने काटने मेरे हाथ तक रहे तो उन्हें मानस गया उसने बड़ी रस्सियों तो बांध के ऊपर काट दिया काटे कह रहा तेरे हाथ किस तरह कटे भाई बोले ये तो मेरी प्रालब्ध में कटवा दी किसने काटे बोला किसे नहीं काटे मेरी प्रालब्ध में कटवा दी अपने पर दोष लाओ बोला तू क्या करा पट्टी बंधवा दी डाक था बोले ये कह रहा बोला फलाना राजा को छोड़ जाओ लक्षा हो मेरा चेला जब राजा के दरबार में पहुंचे और राजा ने देखा मेरे गुरु के हाथ काट रखे बड़ी गजब की बात है लाल पीड़ा बोला क्या बात है ये किस तरह बोले हाथ किसने काटे बोला मेरी प्राप्त है बोला मैंने बता जो मैं खत्म करना मेरा करत जीवन जिन्हें काटे मेरी प्राप्त न काटे हैं तेरे राजा सेवा कर देना तेरी मर्जी से राजा ने सेवा करी बड़ी भारी वो 12 महीने उसने भारे जब 12 महीने दोनों चोर पकड़े गए बड़ा और पकड़ के ना और राजा के दरबार में आ गए दरबार में आगे बैठा दिख क्या जयदेव जी पंडित बैठा दिखा देख दे बोले लगे कौन बच सकते मर गए क्यों तो जिसके हाथ काटे वो बैठा ये बाबा या चोरी के लिए पकड़े गए और ये वाह भी प्रकट हो जाए कि मेरे हाथ ने काटे हुए राजा का गुरु है साले हो गए राजा ने देख लिए राजा कहने लगा ना उसने महात्मा ने देख ली पंडित ने कहने लगा राजन ये कौन है बोला जी बड़े जबरदस्त डाकू से बोला नहीं राजा तो ये बड़े महात्मा से सेवा करें की जेल में ना दे दिए नहीं बहुत ऊंचे महात्मा से सुना से हरदी दर्दी ना तजर खटर तजन आम गुणवंता गुण ना तजर ओबन तजन गुलाम सज्जन मानस अपनी सज्जनता नहीं छोड़ा चाहे कुछ ही हो जाओ मतलब घटिया मानस अपना घटियापन नहीं छोड़ेगा नहीं गए चाहे भिष्टा खा के और फिर दूध बनाओ उसका और सांप ने चाहे तुम कितना दूध पा उसका जोर बनाओगा उसमें ओगणपन से उसमें कुछ से वह फरीडा का दूध बना दे और वो दूध का जहर बना दे ये तो अपने सुबह होते हैं इसलिए घटिया मानस अपनी बुरी बात को नहीं छोड़े तो सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता नहीं और उन्हें क्या करा देखते न बोला राजा ये तो महात्मा से इनकी अजागर आप खुले राग सेवा करें इनकी तेरा उद्धार हो जाएगा अब इनकी माफी मांगी महात्मा मेरे को आशीर्वाद दो मन बेरा नहीं था न मेरे गुरु महाराज आप बहुत बड़े महात्मा बताए सब मन के रुक सके किया बात वो 12 महीने रहे 2 वर्ष रहे वो कहने लागे काल पड़ के थे इतने राजा रहे जो कहने लागे भाई राजा है हमने भेज दिया अपने घर बोला मेरे गुरु ने पूछूंगा जब गुरु का दौरा बोले महाराज वो महात्मा जान की कैसे बोला अच्छा तो छुट्टी दे दे भाई दे खाली ना भेजिए ना महात्मा की भी दे के भेजा ये बहुत बड़े महात्मा से बोला अच्छा अब उनको कह दूं 2 खिच्चर भरते मोहरा के और सबकी पुलिस भेज दी राम को से लेना आप वाली जाना था ना तो 2 खिच्चर भर दिए मोहरा के और सेफ्टी उसको 2 पुलिस ये भेज दिए जाओ उसका घर ही छोड़ के आने महात्मा आके जगह पर जब आए रहा था मैं वो सिपाही को कहने लगे महात्मा हो बोला हाँ जो जयदेव जी से राजा का गुरु ये थारी बड़ी मेहर करे इतनी भारी मेहर करे थारी बड़ी भारी इसको क्यों गुण कर रखा तुमने वो बोले भाई इसका हम बहुत बड़ा शान कर रखा बोला के बस बताओ की बात को नहीं हम जो बता देंगे राजा ने कत्ल कर देगा उससे वक्त बोला चक्के बोला रहा हम के बुझेगा बहुत बड़ा शान कर रखा इसको जिन हमारी पूजा करा था ये करवाओ था बोला जी बता दो बोला ये रानी तो बुरा भला हो जाता और हमने लिया देख ये हमारा हाथ जोड़ लागा बताइए ना राजा बोला जाओ हम नहीं बताओ हम तो महात्मा सा के बता कर इसी बात तो ये बातें हुई ये लड़की भाई और महाराज और आदर मान कर जब ये बातें कई ऊपर तक भी सलाही
जब सलाई दोनों के दूर संपट पार, घोड़े बच गए और वो नौकर बच गए सिपाही, और दोनों दब गए सलाह के नीचे दब गए। वो लेके खितरों वापस राजा का दौरा आ गई। राजा बोला क्या बात है? बोला जी बात की, वो तो दोनों सलाह आई ऊपर थे और उसके नीचे दब गए। बोला दोनों? बोला हाँ। क्या बात थी? बोला जी बात भी बताई को जाना। बोला बताओ। बोला जी बात ये ध्यान तो पूछने लगे तने के शान कर रखा इसका जयदेव का? बोला मैंने बहुत। बोला के? बोला जी ये बात कही बुरी बुरी। जब ये बात कही ना उसमें छला आई ऊपर तर दोनों दब गए नीचे। बोला तो पापी थे दुष्ट थे वो आने की राजा और महाराज दरकना महाराज के हाथ ने बड़ा जुल्म किया कि वो तो महात्मा नहीं थे। क्या बात है राजन कि वो तो दोनों इस तरह सलाह कर दब गए, उन्होंने बुरी बुरी बातें कही आपके बारे में और सलाह कर दब गए। जो ने बोला रहे मेरे भगत मर के रहे, मेरे भगत मर के रहे, बड़ा बिलाप रहा बे लग आई दोनों हाथ के। और ये बिलाप करते करते चौड़ा छोड़ गया, तेज पूंज कहा कि नूर तेज में समा गया। जब कहते हैं गरीब दाजी इस बात पर क्या से राम का मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मेरे दुख, राम का है मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मेरा आप मैं दुखी मेरा आप पे भी दुख हो। हिरणाकश ओदर विदायर मैं मारा कंस, जो मेरे संत को आन सुताओ उसका खोदू वंश। मैं दुखी मेरा आप पे भी दुख हो। हिरणाकश ओदर विदायर मैं मारा कंस, जो मेरे संत को आन सुताओ उसका खोदू वंश। 33 कोट की बन छुटाई रावण मारा खेत, कला बढ़ाओ मेरे संत की प्रकट कर है मोय, गरीब दास सतगुरु का मेरा संतन ने दियो कोई। ये बातें कह की फिर कोई संतों की निंदा करो मूर्ख का दे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। ये मांझ कही से गरीब दास जी ने। तो इसीलिए संतों की निंदा चारों बातें बताई, 4 चन होते हैं संत के और 3 चीज होती है। अगर तीनों चीजों में एक भी है तो ये भी बड़ी से 3 तो ये 4 तो बताए दयार गरीबी बंदगी परोबन टकली और 3 कुर्सिन महीन में भी आगे बहन को के एक संत में युक्ति होनी चाहिए, एक भजन होना चाहिए, एक त्याग होना चाहिए। अगर तीनों चीज ये है तो फिर और भी क्या कहना, इनमें तो एक भी संत तो भी कसर को नहीं। ये संतों के लक्षण बताए। तो अब रहेगी बाकी गुण से शब्द बिना सुरत आंधरी। क्या कहते हो शब्द बिना सुरत आंधरी? द्वार न पाओ शब्द का भटके बारंबार, मैं कही थी न शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जा, द्वार न पाओ शब्द का फिर भटका खा। किसका द्वार? शब्द बिना द्वार नहीं पावन। सोचो मैं क्या कहता हूं, शब्द तो तुम सुना होगा। शब्द बिना सुरतांध्री के जब तक शब्द नहीं मिला, शब्द भेदी गुरु नहीं मिलेगा, या सुरतांध्री से 184 भोगेगी। शब्द के बिना मुक्ति नहीं हो सकती ने, शब्द मिलेगा तो तुम 84 तक बच जाए। इसलिए शब्द बिना सुरतांध्री। जब कोई पशु गादड़ लोबड़ सुसे मुसे क्यों बनते हैं? शब्द नहीं मिला सुरतन। कभी ये सोचते हैं ही पर सुरत बिना शब्दान, शब्द बिना सुरतांध्री हमारा अंतर बेटे मानक तोलम लग जा कदे खुल जाएगा, शब्द भी मिल जाएगा, मगर शब्द बिना सुरतांध्री। पर जब तक मुक्ति नहीं तब तक पूजा पाठ तो होम यज्ञ तीर्थ बरतों मुक्ति नहीं। आंधी है सुरत, तुमने फल मिलेगा इसका बार बार। शब्द का बगैर मुक्ति नहीं होती। तो शब्द मानस चोले में कमाई कर सकते, शब्द की और कर भी नहीं सकते, मानस चोले में हो सकती है। तो शब्द की कमाई करोगे तो 184 तो बच जाओगे। अगर शब्द की कमाई नहीं करी तो या सुरत आंधी से और नरकों में जागी, कभी गादड़ कभी सूचे, जैसे तुलसीदास जी के 9 लाख जल के जीव और 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग 27 20 पखाने, 30 लाख पशु जूनी 4 लाख नर होई, तो उसी इनमें जो राम बजर धन है सोई। तो जिसने शब्द को पहचान लिया वो धन है, न इतनी 184 जिया जो घूम की पांडा नहीं छुटेगा आंधी से। शब्द के बिना किसी गुण में जाओ, किसी तोलने में जाओ, सुरत आंधी से बच नहीं सकती, ने बचेगी
तो शब्द के कारण बचेगी। सबते ही मानस का तोला मिलेगा, सबते ही हम फिर सत्खंड पूछ सकते हैं, सबते अपना काम कर से। शब्द बिना सुर आंधरी, ये कभी और ही अर्थ लगा रखा है शब्द का। ये सब जितनी सुरत है जिन शब्द भेदी नहीं मिला सब की आंधी से समझ गए। कोई भी हो चाहे लक्ष्य राज्य जिन सतगुरु शब्द भेदी नहीं मिला उसकी सुरत आंधी से। शब्द भेदी मिल गया, शब्द मिल गया सुर सुहागन, इसको सुहागन कहते हैं। सुर सुहागन जागरी, तो सुहागन से कदे दुहागन होती ही नहीं ना। क्यों? दुहागन होगी तो चक्कर काटेगी फिर चाहिए, या तो सुहागन शब्द में तो आई थी और शब्द में वापस जाना चाहिए। एक महात्मा ने द्वार कहा शब्द जड़ है चेतन, क्यों? भले मान शब्द ही जड़, सब जड़ काम किस तरह चलेगा? शब्द तो चेतन है, सारी दुनिया की जान है। अपने शब्दों को भूल जाते हैं लोग। उनके बड़े तो कैसे शब्द गाते हैं और वो उस शब्द को भूल जाते हैं। इसीलिए अपने बड़ों की हम चाल छोड़ देते हैं। क्यों? हम फिर वो बन जाते हैं घमंडी, गद्दी के रद्दी बन जाते हैं, करनी नहीं करते हैं। फिर वो सबने के अपना काम काट लेते हैं। और बात और सबसे बड़ी बात ये, शब्द बिना सुरता नहीं। और कहो कहा को जा, द्वार न पाव शब्द का फिर भटकेगा। जब तक शब्द का द्वार नहीं मिलेगा इतना सोच भटकती रह जाएगी, कभी मोक्ष में नहीं जाएगी। न शब्द का द्वार यज्ञ खुलता, न होम खुलता, न तीर्थ व्रत खुलता, न पूजा पाठ खुलता। शब्द का दरवाजा कब खुलता? भेदी मिल जाए, क्योंकि वस्तु कहीं खोजे कहीं किसमें डावा हाथ कह कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ। और बेदी ने क्या? बेदी लेने साथ दिन पंथ लखा या वस्तु लखा, कोट जलम का पंथर पल में पूछा जा। ये तो करोड़ों जलम हमने ले लिए, सुरत आंधी थी। और जब सतगुरु बेदी मिल जाता है कोटि जलों अपन पल में रास्ता खुल जाता, पल में पूछ जाता। तिल का और लग पहाड़ खड़ा है, तेरे भीतर बसता आप धनी, तेरे भीतर बसता तिल का और पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी। ये वही बात है, तिल का और पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी। चादर को पाड़ना और चीजों नहीं पाटे तो और चीजों घमंडी हो जाओगे, अहंकारी हो जाओगे, शराब देना शुरू कर दोगे। मगर चादर पाटेगी के सुमरण, चादर पाटेगी पूरा सतगुरु सुमरण बता दे। कौन सा वो धुनात्म वर्णा दो नाम है, उनका पता लग जा। तो धुनात्म नाम की बड़ाई तुलसीदास भी करता, धुनात्म दादू पलटू कबीर सभी करते हैं। और धुनात्म नाम का और मुक्ति नहीं होती न जब इस शब्द का पता नहीं, तो हम उर्ले किनारे खड़े सा। जब इसका पता लग गया तो हम क्या बार ला गए। तुलसीदास ने कहा गो गोचर जहां तक मन जाए इतना माया समझो। तो गो गोचर में क्यों अगोचर में चले जाओ, फिर अगोचर में जानी बार नहीं लगती और उद्धार हो जाता। इतनी बार सत्संग कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी, इस बात पर चलो तो थारी मर्जी, ना चलो थारी मर्जी। मेरी ड्यूटी थी, आज मेरे सतगुरु का जन्मदिन था, नौमी का दिन जन्म हुआ था, नौमी का दिन 4 बजे चोला छोड़ा था। हम तो संतों का वो मनाना चाहिए जिस दिन संसार में आते हैं। संसार पे संत जाते उन्हें तो रोना पीटना से परलय मारती है, क्या रह जाता है गेल न के। संत संसार में आते हैं तो बच्चा बच्चा क्या कण कण में जान आ जाती है। और कितने जीव का उद्धार करने के लिए आते हैं, वो मनाना चाहिए। उनका मृत्यु दिन नहीं मनाना चाहिए। मृत्यु दिन तो रोना पीटना से। जब 25 वर्ष का बेटा मर गया, खीर बना के हम खाते हैं, क्या खाने की सौदा से, वो तो रोन का दिन याद करके रोना चाहिए। इसलिए जिस दिन हमारे सतगुरु आए वो तो खुशी थी, और जिन गए न वो तो ना खुशी का दिन था। हमने छोड़ के नहीं गए, सथुर शरीर बदलिया से वो कभी नहीं जाते। सतगुरु छोड़ देगा तो हम मर जाएंगे, फिर सतगुरु छोड़ देगा तो हमारा फिर बेड़ा गर्क से। सतगुरु कभी छोड़ दे उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा साथी है। सतगुरु जब दया करता है
तो जब हमारे पिछले कर्म से उसको क्या कहते हैं, संचित कर्म, वो संचित कर्म संतगत कर देते हैं। तो फिर तुमको चोला कौन चलना, क्यों? सतगुरु साथ रहता है इसलिए चोला नहीं छूटता ना। फिर क्रियावान कराता है सतगुरु, क्रियावान कर्म करते हैं, उनकी प्रालब्ध बन जाती है। वह प्रालब्ध क्या करेगी, उस प्रालब्ध में फिर हम फंस जाते हैं। इसीलिए सतगुरु प्रालब्ध नहीं बन देता, साथ रहता है। पहली प्रालब्ध ने पाछे बना शरीर, तो वो सतगुरु साथ नहीं छोड़ता। उसके प्रालब्ध जब खत्म हो जाती वो चला जाता, वो चोला छूट जाता। तो संत सतगुरु क्या होते हैं, वो शब्द स्वरूपी साथ है, कभी दूर नहीं होते न। वो जिस दिन चला जाता तो हम भी अपना घर चले जाते। वह धार आते रहते, न सतगुरु गर्म आता, न चार दाग में आता, न माँ जलमती, न और कीजे। वो तो सहजू का पुरुष है। कबीर साहब भीतर, दादू जी भीतर, पलटू जी वो स्वामी जी आए, हजूर महाराज समझे, इस तरह वह चले गए सथुर शरीर में, वह धार जुगती रही। इसलिए सतगुरु गर्म में नहीं आता, समझे। गर्म में आया तो फिर क्या हो, एक दिन बात चल रही, तुम्हारा बताई भी थी कि भगवान कौन होता है, पता होगा न। भगवान कौन होता है, सबसे बड़ा भगवान। में भगवान को जानते हो? बोले हाँ, मैं कौन? राम को मानते भगवान ना, तो कृष्ण को मानते भगवान ना, तो ब्रह्मा विष्णु मानते भगवान ना। गलत बात है। भगवान का तुमने पता ही नहीं, तुम भगवान भगवान कहते हो। अगर भगवान का पता लग जाए तो तुम सब स्वरूपी बन गए। भगवान का पता लगे तुम्हारा जामुन मन मिट गया। भगवान किसको कहते हैं? भगवान भगम नहीं आमदा कभी भी। भगमा उसको भगवान को तो डूबने गए तुम्हें। हाँ, ये अपनी शक्ति लेके आते हैं, चले जाते हैं, तो वो शब्द भगम नहीं आता, समझे। शब्द तो शब्द ही अलग रहता है, वो शब्द न्यारी चीज है। के लिए मैं थोड़ी बातें सत्संग समाप्त कर दिया। सुनो राधा स्वामी मोरी, करूं बीनती दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जी सतगुरु चरण में राम सिंह अरब करब प्रणाम। दया करी गुरुदेव ने बख्श दिया निज नाम। राधा स्वामी दयाल था, जो कोई साधे योग। सतपाणी कह राम सिंह, नहीं रहे कोई रोग। आनंद रूप है सतगुरु, मुक्ति के दाता। शब्द योग साथ में करो, हो भव सागर पार। जग की टीका करी, धड़क मन ससरी। राम सिंह खुद आ गए, सतगुरु आप कबीर।
बलिहारी में जाऊं प्यारे गुरु की उपदेश मारे जाऊं सतगुरु के बलिहारी में जाऊं प्यारे गुरु के सील संतोष दया दिल बसते मिट गए सर्व गणेश सील संतोष दया दिल बसते मिट गए सर्व गणेश रगड़े झगड़े सारे मिट गए आनंद वारी जाऊं सतगुरु के बलिहारी जाऊं प्यारे गुरु के देना सत उपदेश मारे जाऊं सतगुरु के बलिहारी में जाऊं प्यारे गुरु के तेरा पिंगला सुख मन साधो कर्म नहीं लोले तेरा पिंगला सुख मन साधो कर्म नहीं लोले कला के धन में खेलो सत लोक परेश में वारी जाऊं सतगुरु के बलिहारी में जाऊं प्यारे गुरु के देना सत उपदेश में वारी जाऊं सतगुरु के बलिहारी में जाऊं प्यारे गुरु के राम सिंह गुरु राधा स्वामी बजा गुरु के देश राम सिंह गुरु राधा स्वामी बजा गुरु के देश कर्म सब थक करेंगे चलना देश में वारी जाऊं सतगुरु के बलिहारी जाऊं प्यारे गुरु के देना सत उपदेश में वारी जाऊं सतगुरु के बलिहारी जाऊं प्यारे गुरु के सतगुरु ने जब नाम दिया सतगुरु ने जब नाम दिया मेरे दिल के मिटे कलेश सतगुरु ने जब नाम दिया भटकत सतगुरु पाए बिना सत उपदेश भटकत सतगुरु पाए बिना सत उपदेश शब्द योग का साधन करते धर्म नहीं लोले सतगुरु ने जब नाम दिया
आनंद भारी सतगुरु का संदेश। तेरा पिंगला सुख मन को तो गगन मंगल परवेश सतगुरु ने जब नाम दिया मेरे गणेश सतगुरु ने जब नाम दिया। चित्त की वृत्ति करो एकाग्र चलो सतगुरु कहते। चित्त की वृत्ति करो एकाग्र चलो सतगुरु कहते। अकाल कर्म सब तक करेंगे वहाँ पे पढ़ना दे। सतगुरु ने जब नाम दिया मेरे लेके गणेश सतगुरु ने जब नाम दिया। मोक्ष मिला सब बंधन कट